बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, कल जो है हम लोगों ने देखा था कि आप कैश बुक को किस तरह से बनाते हो। ठीक है, कैश बुक आपका जो आपकी 5th बुक ऑफ प्राइम एंट्री है उसको आप किस तरह से बनाते हो, किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हो। तो ये एग्जैक्टली आपके सामने हमने ये वाला क्वेश्चन एक सॉल्व किया था। ये आपके सामने क्वेश्चन है, इसको हम लोगों ने देखा था और हमने इसको क्या किया था, पोस्ट भी कर दिया था। पोस्ट तो नहीं किया था, रिकॉर्ड किया था। ठीक है, हमने इसकी रिकॉर्डिंग कर दी थी और वो कुछ इस तरह से आपके सामने बना हुआ है। राइट मोहसन, आपके पास भी हुआ बना हुआ है ना, आपने कॉपी किया था ये सारा। अब आपको करना क्या है, रिकॉर्डिंग का स्टेज आपका हो गया खत्म, जुलाई का महीना आपका खत्म हो गया, आपने जुलाई की सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लिया। अब बारी किसकी आती है, अब बारी आती है पोस्टिंग स्टेज की। अब पोस्टिंग स्टेज की जब हम बात करते हैं तो ये बात मैंने आप लोगों को परचेजेस डे बुक, सेल्स डे बुक पढ़ाते हुए ये बात कही थी कि आपके पास दो कॉपीज हैं, दो लेजर्स हैं, मतलब जिनको मैं डिनोट करती हूँ कॉपीज से, कॉपियां जो होती है हमारे पास। एक कॉपी के ऊपर लिखा हुआ है क्या, सब्सिडियरी लेजर, राइट, और दूसरी कॉपी के ऊपर क्या लिखा हुआ है, जनरल लेजर या मेन लेजर। ठीक है, जनरल लेजर या मेन लेजर। सब्सिडरी लेजर के अगेन दो हिस्से हैं, परचेज लेजर, परचेज लेजर वो जगह है जहां पे आप सारे सप्लायर्स के टी अकाउंट्स बनाते हो। सेल्स लेजर वो जगह है जहां पे आप सारे कस्टमर्स के नाम के टी अकाउंट्स बनाते हो। और सब्सिडरी लेजर में डबल एंट्री बुक कीपिंग नहीं होती। डबल एंट्रीज कहाँ पास होती हैं, डबल एंट्रीज इधर पास होती हैं, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस जो है वो यहीं से होता है। ठीक है, आपका जो सब्सिडरी लेजर है उससे आपका ट्रायल बैलेंस नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि उधर तो सिर्फ कस्टमर्स के टी अकाउंट्स हैं। ठीक है, तो आपने सब्सिडरी लेजर को टोटली इग्नोर कर देना होता है। तो फिर उसका फायदा क्या होता है सब्सिडरी लेजर बनाने का, ये भी मैंने आपको बता दिया था कि आपके ऊपर एक कंट्रोल रहता है, चेक रहता है कि आपने क्या सारा काम ठीक ठीक किया है। नंबर 1, अगर आपके पास लिस्ट ऑफ बैलेंसेस का जो टोटल है सब्सिडरी लेजर में जो कैरेट डाउन है उनका अगर टोटल करें, वो अगर आपका मैच करता है टोटल पेएबल या टोटल रिसीवेबल अकाउंट के कैरेट डाउन से, तो इसका मतलब है यूर ऑन द राइट ट्रैक, राइट। और दूसरा इसका पर्पस क्या है कि हमें कस्टमर वाइज और सप्लायर वाइज इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाती है, क्योंकि बिजनेसेस इस सिनेरियो में बड़े होते हैं, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बड़ी होती हैं। तो अब हम ये नहीं कर सकते कि हम नॉर्मल तरीके से डबल एंट्री करें और उसी इंफॉर्मेशन को यूज करके वे ट्रायल बैलेंस बनाएं इस तरह। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर 50 कस्टमर्स हैं और अगर आप सिर्फ डबल एंट्री नॉर्मल जिस तरह हमने सीखी है कि सिर्फ आप जनरल लेजर बनाओ और उसमें हर कस्टमर का अलग टी अकाउंट बना हुआ हो, तो इस तरह तो फिर ट्रायल बैलेंस बहुत बड़ा बन जाएगा, राइट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस की पर्पस के लिए हम क्या करते हैं, सारे रिसीवेबल्स को एक फिगर से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, सारे पेएबल्स को एक फिगर से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। बात समझ आ रही है ना। तो अब बात ये आती है जी भाई, अभी बात क्लियर है सबको, मोहसिन क्लियर है बच्चे, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, पहली 4 बुक्स में भी हम क्या करते थे, फर्स्ट 4 बुक्स में भी हमें मंथ एंड पे या जो भी जब भी आपने क्लोजिंग करनी होती थी हम करते थे टोटल। अब आपके पास कैश बुक 2 हिस्सों में बनी हुई है, आपने इसमें भी हर कॉलम का टोटल करना है। ठीक है, हर कॉलम का आपने टोटल किया, और ये आपके पास सिचुएशन आ गई कि आपके पास टोटल के कॉलम का टोटल आ गया ये। ठीक है, रिसीवेबल्स के कॉलम का टोटल आ गया इतना, कैश सेल्स का इतना, अदर रिसीट्स का इतना, डिस्काउंट अलाउड का इतना। अब यहाँ पे क्या सिनेरियो है, अभी एक आप कॉपी मत कीजिएगा, जब आप यहाँ पे टोटल का कॉलम लिखते हैं, अब देखें ये मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको ये कहा हुआ है आपने कैश बुक को समझने के लिए एक टी अकाउंट की तरह ट्रीट करना है। यानी कि अगर मैं सिर्फ ये टोटल का कॉलम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल का कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है ना कि इतना इतनी कैश में कैश रिसीव हुआ हमें जुलाई के महीने में, है ना। फिर उसके इंडिविजुअल नेचर के लिए हम जाके देखते हैं कि किस कॉलम में आ रहा है। अच्छा ये कैश सेल्स से आया, ये अदर रिसीट्स थी, ये कैश सेल्स था, ये रिसीवेबल्स था, राइट, और ये क्या था आपका ओपनिंग बैलेंस था। तो अगर मैं सिर्फ इस कॉलम की बात करूं, बाकियों को मैं हाइड कर दूं, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह मैंने टी अकाउंट बनाया और उसका डेबिट साइड बनाया। लाइकवाइज अगर मैं पेमेंट वाली साइड पर आऊं
तो पेमेंट वाली साइड में भी ये टोटल के कॉलम में जो फिगर्स आ रही है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि टोटल ये ट्रांजैक्शंस थी जिनके थ्रू हमारा बैलेंस कम हुआ, हमने पेमेंट्स की कैश में। तो अब इसका क्या मतलब है, अगर आपके पास सिनेरियो इस तरह का गिवन हो कि आपके पास ओपनिंग बैलेंस भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर की ट्रांजैक्शंस भी दी हुई हैं, तो अब आपने एक काम क्या करना है, बैलेंस कैरेट डाउन भी निकालना है। ठीक है, आपने ये देखा रिसीट साइड का टोटल कितना है इंक्लूडिंग द ओपनिंग बैलेंस 594,600 और पेमेंट साइड का टोटल कितना है 93,800। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास 31 जुलाई को कोई क्लोजिंग बैलेंस भी मौजूद है। ठीक है, क्लियर है ये बात। तो आपने डिफरेंस निकाला 594,600 में से आपने 93,800 500 800 ये आपके पास आ गया क्लोजिंग बैलेंस, और ये काम करेंगे तो अब हमारे पास टोटल्स जो हैं दोनों साइड के टोटल के कॉलम में सिर्फ ये काम करना है। ठीक है, याद रखिएगा ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस सिर्फ और सिर्फ ये टोटल के कॉलम में आएंगे, किसी और कॉलम में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि ये कोई ट्रांजैक्शंस नहीं है। ठीक है, ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई। ये जो 5,08,000 है ना, ये मैं कहूंगी कि मुझे पेबल से 31 जुलाई को रिसीव हुआ, नहीं ना ये कोई कैश परचेज थी, ना ये अदर पेमेंट्स थी। ये क्या था, ये उस महीने का क्लोजिंग बैंक बैलेंस था कि यू स्टार्टेड विद 2 लाख, फिर आपको ये रिसीट्स हुई और आपने ये पेमेंट्स की और अल्टीमेटली यू आर लेफ्ट विद 5,08,000 इन योर बैंक अकाउंट। ये बात क्लियर है। तो आपने काम ये कर लिया, टोटलिंग करते हुए आपने साथ ही बैलेंस कैरेट डाउन क्लोजिंग बैलेंस के नाम से यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, और बाकी टोटल कॉलम्स का आपने बिल्कुल वैसे ही सिर्फ टोटल कर देना है, इधर कोई कैरेट डाउन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 28,800, यहाँ पे 10,000 आ गया, यहाँ पे 55,000 एंड 1,200। ये क्लियर है बात? हाँ जी मोहसिन, क्लियर है ना यहाँ तक? ठीक है, अब बारी आती है किसकी, पोस्टिंग की। अब हम पहले देखते हैं कि सब्सिडरी लेजर में परचेज लेजर, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे दोनों लेजर्स इन्वॉल्व होंगे। क्यों? क्योंकि आपको डेटर्स से भी पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, क्रेडिट कस्टमर्स से भी पैसे मिल रहे हैं और क्रेडिट सप्लायर्स को भी आप पैसे दे रहे हो। तो आपके पास यहाँ पे कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, कौन कौन से स्पेसिफिक कस्टमर्स या सप्लायर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। एक तो आपका क्रेडिट कस्टमर नसीर इन्वॉल्व हो रहा है और दूसरा आपके पास आपका क्रेडिट सप्लायर इमरान इन्वॉल्व हो रहा है। तो आपने ये सब्सिडरी लेजर बनाते किसके लिए, सिर्फ वैसे उन लोगों के लिए जिनसे आपने खरीदारी की हो या जिनको आपने सेल किया हो क्रेडिट के ऊपर। सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शंस का यहाँ पे जो पार्टीज हैं उनके नाम आएंगे, राइट। तो पहले आप परचेज लेजर में आ गए। अब इमरान से जब आपने ओरिजिनली परचेज की थी, कहां पे, किधर गया इमरान वाला, ये रहा। इमरान से जब आपने ओरिजिनली परचेज की थी तो ये आपने क्रेडिट पे खरीदा था। 17 जुलाई को हमने इसको रिकॉर्ड करना है परचेज डे बुक में और 25 जुलाई को हमने फिर इसको कैश बुक में रिकॉर्ड किया था इस ट्रांजैक्शन को। ठीक है, तो जब ये परचेज डे बुक में रिकॉर्ड हुआ होगा तो उसी टाइम क्या हो गया होगा, इमरान का जो सब्सिडरी लेजर है उसको हमने क्या कर दिया होगा, क्रेडिट भी किया होगा। ये मैं पूरा साइकिल अब मैं इकट्ठा जब हम क्वेश्चन करेंगे ना उसमें ये बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो आपने इमरान के अकाउंट में किसी और डे बुक से अगर कोई पोस्टिंग होती है आपने वो भी करनी है, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ क्या बता रही हूँ, मैं भी आपको सिर्फ बता रही हूँ कैश बुक से क्या क्या पोस्ट होगा। तो कैश बुक में ये क्या हो रहा है, कैश पेमेंट हो रही है इमरान को। तो आपने अपनी आसानी के लिए क्या करना है, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा कि सब्सिडरी लेजर में क्योंकि डबल एंट्रीज नहीं होती ना, इसलिए थोड़ा हो सकता है मुश्किल हो समझना कि क्या डेबिट करेंगे क्या क्रेडिट करेंगे, राइट। तो आप ये सोचें कि अगर नॉर्मल तरीके से जो हमने डबल एंट्री बुक कीपिंग का चैप्टर किया था उसमें अगर ऐसी कोई ट्रांजैक्शन आती थी कि यू पेड इतना टू योर क्रेडिट कस्टमर क्रेडिट सप्लायर, तो आप क्या करते थे, आप पेबल डेबिट करते थे पार्टी को और किसको क्रेडिट करते थे, कैश या बैंक, राइट। तो इधर भी आपने यही करना है, इधर भी आपने यही करना है। ये वाला पार्ट तो होगा ही नहीं सब्सिडरी लेजर में, तो आप क्या कर देंगे, जो पेबल है आपका जो पार्टी का अकाउंट है 25 जुलाई को आपने क्या कर देना है, उसको आपको कर देना है डेबिट। ये बात क्लियर है?
और सारा काम हम बैंक के थ्रू कर रहे हैं, तो हम ऊपर वापस आएंगे। मैम हेलो जी मैम, ये परचेज को डेबिट नहीं करेंगे? बच्चे, मैं अभी सब्सिडरी लेजर में मौजूद हूँ, मैं अभी सब्सिडरी लेजर में मौजूद हूँ, और मैं अभी इस ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग कर रही हूँ 25 जुलाई वाली। बात क्लियर हो रही है? तो मैम हमने हमने पेमेंट की है ना, हाँ, तो हमने एंट्री तो यही होती है, परचेज डेबिट इमरान क्रेडिट। हमने 25 जुलाई को क्या काम किया है? 25 जुलाई को हमने कैश में परचेज थोड़ी किया है। 25 जुलाई को तो हमने 17 जुलाई को जो परचेज किया था, हम उसकी पेमेंट कर रहे हैं। ये जो आप बात कर रहे हो ना, देखो क्या है, आप जरा इसको समझने की कोशिश करो ना। ये पूरी दो ट्रांजैक्शंस हैं एक ही चीज से रिलेटेड। पहली ट्रांजैक्शन क्या है? 17 जुलाई को आपने इमरान से गुड्स खरीदे, उसमें आप ये कह सकते हो कि हाँ जी परचेजेस डेबिट, और क्या करते थे? क्रेडिट, इमरान क्रेडिट। क्यों? क्योंकि इमरान से आपने क्रेडिट पे खरीदा। कौन सी डेट पे? 17 जुलाई। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में, परचेज गुड्स फ्रॉम इमरान ऑन क्रेडिट। तो 17 जुलाई को क्या एंट्री पास होगी? 17 जुलाई को अगर हम डबल एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, 17 जुलाई को परचेजेस डेबिट, इमरान क्रेडिट। ये बात क्लियर है 30,000 से? मैं इसकी बात कर रही हूँ कि अब हम आ गए 25 जुलाई के ऊपर, जब हमने इमरान के अकाउंट को फुल्ली पे किया आफ्टर अकाउंटिंग फॉर द कैश डिस्काउंट। तो जब हम इमरान को पे करेंगे कौन सी डेट पे? 25 जुलाई पे। तो हम क्या करेंगे? इमरान को कर देंगे क्या? डेबिट, और बैंक को कर देंगे क्रेडिट। यही करते थे ना? तो मैं अभी इस पॉइंट ऑफ व्यू पे हूं, मैं इस वाली पॉइंट पर आई हुई हूँ। मैं ये वाली ट्रांजैक्शन 25 जुलाई वाली ट्रांजैक्शन पोस्ट कर रही हूँ। आई होप दैट्स क्लियर। ठीक है, आई होप दैट्स क्लियर। मैं वही कह रही हूँ, जो पहले हो चुका, जो किसी और डे बुक में हुआ, मैं उसको नहीं अकाउंट फॉर कर रही। वो जिस तरह से हम सीखा है, हम उस तरह से करेंगे। ठीक है, तो अभी आपने इस ट्रांजैक्शन को पोस्ट करना है। सब्सिडरी लेजर का ताल्लुक सिर्फ इस कॉलम से है, इस कॉलम से है, इस कॉलम से है, और इस कॉलम से। ठीक है, सब्सिडरी लेजर में कैश सेल्स और अदर रिसीट्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कैश परचेजेस और अदर पेमेंट्स का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये अभी देखते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं? सब्सिडरी लेजर में हमें क्या करना है? क्रेडिट कस्टमर्स और क्रेडिट सप्लायर्स के टी अकाउंट्स बनाने हैं। आपका क्रेडिट कस्टमर नसीर था, क्रेडिट सप्लायर कौन था? इमरान था, इस जुलाई के महीने में जो इन्वॉल्व है, राइट। बाकी आपने जो कैश सेल की थी, कैश परचेज किया था, वो आपके सब्सिडरी लेजर का पार्ट। उसमें आपको क्या जरूरत है मेंटेन करने की? है ना, कैश से, जिससे आपने कैश पे परचेज किया, आपने उसका नाम अपने पास रिकॉर्ड थोड़ी करना है कि मुझे अभी भी इसको इतने पैसे देने। नहीं, वो तो आपने सारा हिसाब किताब उसी दिन खत्म कर दिया, अपना बराबर कर दिया, राइट। आपने सेटलमेंट फौरन से कर दी। लाइकवाइज अगर आपने कोई चीज कैश पे सेल की है, तो जो कस्टमर है आपका, कैश कस्टमर है, उसका नाम अपने पास लिखने की आपको अगेन जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सामने वाले बंदे ने, आपके कैश कस्टमर ने, आपको फौरन से पैसे भी दे दिए। अब आपको कोई उससे वास्ता ही नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है आपको उसमें, राइट। आपको तो पैसे मिल गए अपने। तो सिर्फ आपका कंसर्न क्या होता है कि मुझे मेरे क्रेडिट कस्टमर्स और क्रेडिट सप्लायर्स की डिटेल मैं अपने पास रखूं, मैं अपने पास मेंटेन रखूं, राइट। तो पहला हम क्या कर रहे हैं? पहले हम इमरान को टैकल कर रहे हैं। इमरान आपका पेबल के कॉलम में आ रहा है 28,800। ये क्या बता रहा है? कि आपने इमरान को पेमेंट की 28,800 की। ठीक है, पेड इमरान अकाउंट इन फुल। अभी मैं 25 जुलाई की ट्रांजैक्शन को देख रही हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा? इमरान का अकाउंट लाइबिलिटी आपने डेबिट कर देनी है, कितने से? 28,800 से, राइट। अभी मैं, इमरान पैसे तो नहीं दे रहा बच्चे? आपने ये कल क्लास अटेंड की? इमरान तो पैसे नहीं दे रहा, हम इमरान को पैसे दे रहे हैं। हम इमरान को पैसे दे रहे हैं, लेकिन डिले के बाद दे रहे हैं ना। इमरान जो है वो हमारा क्रेडिट सप्लायर है। देखो, मैंने उससे खरीदा था 17 को, और मैं पेमेंट कब कर रही हूँ? 25 को। ये क्या हो गया? इसका मतलब है 17 को जो मैंने उससे खरीदा था, वो किस पे खरीदा था? क्रेडिट पे। इसलिए मुझे इसकी डिटेल मेंटेन करना, इसीलिए मुझे अपनी डिटेल मेंटेन करना पड़ रही है ना।
क्योंकि इमरान से मैं खरीद किसी और दिन रही हूं और पेमेंट किसी और दिन कर रही हूं, तो यही तो क्रेडिट होता है आपका। क्रेडिट सप्लायर बन गया ना मेरा इमरान। 17 जुलाई को मैं क्या कहूंगी, इमरान इज माई क्रेडिट सप्लायर। जैसे ही मैं कोई चीज उससे क्रेडिट पे खरीदूंगी, मैं फौरन से इमरान का टी अकाउंट खोल दूंगी। लाइकवाइज नसीर को मैं गुड सेल कर रही हूँ क्रेडिट पे, जैसे ही मैंने उसको सेल किया क्रेडिट पे, मैंने फौरन से सेल्स लेजर में नसीर के नाम का टी अकाउंट खोल दिया कि मुझे अब इसकी रिकॉर्डिंग, हाँ कैश उस वक्त बनाते हैं जब कैश रिसीव हो या कैश पे कर रहे हो, बिल्कुल। कैश बुक में तो तब रिकॉर्डिंग करते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। तो मुझे उसकी पोस्टिंग भी तो करनी है ना अभी। चलो एक काम ये करते हैं, मैं साथ ही ना परचेज डे बुक भी बना देती हूँ, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। रुक जाओ एक सेकेंड। परचेज डे बुक में क्या सिचुएशन होगी आपके पास बच्चे, उस्मान रिकॉर्डिंग तो करनी है ना, आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, आप उसकी रिकॉर्डिंग नहीं करोगे? आप पेमेंट कर रहे हो, एक बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रही है, तो उसकी रिकॉर्डिंग तो करनी है। एक सेकेंड, परचेजेस डे बुक भी बना लेते हैं, सेल्स डे बुक भी, सारी डे बुक्स इसमें बना लेते हैं, ठीक है। साथ ही परचेजेस डे बुक में क्या आएगा, जरा वापस से आते हैं इस क्वेश्चन पे। परचेजेस डे बुक में हमारे पास सबसे पहला ये है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम सलीम ₹2,50,000 सब्जेक्ट टू अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 2%। या एक काम करते हैं, एक काम ये मैं करती हूँ, सब्सिडरी लेजर अभी नहीं डिस्कस करते, ठीक है, सब्सिडरी लेजर डिस्कस नहीं करते। मैं आपको कंफ्यूजन, क्योंकि मुझे लग रहा है इससे आप लोगों की बढ़ रही है, या चले ठीक है इसको कर लेते हैं, पूरा प्रॉपरली इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। जितनी भी इसमें डे बुक्स इन्वॉल्व है ना इस सवाल के अंदर, हम सारी बना लेते हैं, ठीक है। चले जी, सही है मोहसिन और उस्मान, डोंट वरी, कैश बुक हमने बना लिया। अब एक काम ये करते हैं, हम सारी डे बुक्स देख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं शुरू से। ओपनिंग बैलेंस ये कैश बुक में आपने लिख लिया, राइट, यानी कि इसमें कोई और डे बुक इन्वॉल्व नहीं हो रही। ओनर इन्वेस्टेड फर्दर कैपिटल इनटू द बिजनेस बैंक अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है, यानी कि कैश बुक इन्वॉल्व हो रही है, और कैश बुक में हम इसको रिकॉर्ड कर चुके हैं, दोबारा किसी और बुक में रिकॉर्ड नहीं करना। सोल्ड गुड्स अगेंस्ट चेक इन्वॉल्व है, ये भी कैश बुक में रिकॉर्ड हो चुका हुआ है। परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम सलीम, ये कहां पे आएगा, परचेजेस डे बुक में। क्यों, क्योंकि आपने गुड्स खरीदी हैं, परचेज की है क्रेडिट पे, राइट। तो हम आ जाते हैं इधर परचेज डे बुक में। सबसे पहले डेट, सप्लायर नेम, रुपीज, राइट, इसको बना लेते हैं। डेट आपके पास क्या है सलीम वाले की, 10 जुलाई को आपने सलीम से खरीदा। सब्जेक्ट टू अ, क्या लिखा हुआ आगे, सब्जेक्ट टू अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 2%, यानी कि 2,50,000 पे अभी आपको 2% का ट्रेड डिस्काउंट भी मिलना है। तो ये बात मैं आपको कल बता चुकी हूँ, और वो क्या है कि आपने करना क्या है, 2,50,000 का निकालें, 2% कितना होता है ना, वो होता है आपके पास 5,000 रुपए। तो आपको कितना मिला, 2,50,000 पे 5,000 का ट्रेड डिस्काउंट मिला। तो आपने रिकॉर्डिंग ही किस पे करनी है, 2,45,000 पे, ठीक है। आपने ना 2,50,000 कहीं दिखाना है, ना 5,000 कहीं लिखना है। क्या लिखना है, नेट फिगर 2,45,000 से आपने रिकॉर्ड करना है ट्रांजैक्शन को। ये बात क्लियर है, ठीक है मोहसिन, आपको भी क्लियर है। आगे आपके पास आ गया सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट का टर्म इस्तेमाल आ गया, हो गया, इसका मतलब है अब आपको सेल्स डे बुक भी बनानी है, ठीक है। आपने सेल्स डे बुक बनाई, यहां पे आ गया डेट, कस्टमर नेम और रुपीस, ठीक है, ये काम हो गया। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू नसीर ₹1,80,000, सेटलमेंट टर्म्स बीइंग 3/10 N/30। तो ये बात किसकी कर रहा है, कैश डिस्काउंट की कर रहा है। ट्रांजैक्शन को तो हमने, इसका मतलब है 1,80,000 पे ही रिकॉर्ड करना है। 12 जुलाई को आपने क्रेडिट पे सेल किया नसीर को, ठीक है, और आपने इधर लिख दिया 1,80,000, ठीक है जी, यहां तक क्लियर है।
फिर आप आते हैं वापस, परचेज फर्नीचर अगेंस्ट चेक पेमेंट। चेक पेमेंट है, ये हम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे और ये हमने रिकॉर्ड की भी है, कल हमने ये कर दिया था, ये जो है ठीक है, ये वाला 45,000 फर्नीचर, राइट। फिर आपके पास आगे आ गया पेड कमीशन टू दी एजेंट। पेड का टर्म इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब है कि हमने कैश से पेमेंट किया, वो कैश एट बैंक है, राइट। तो हमने ये 10,000 कमीशन यहाँ पे दिखा दिया हुआ है, राइट, ये कैश पेमेंट बुक में आएगा, ठीक है। किसी को प्रॉब्लम है वो मुझे वहीं पे सिग्नल कर दे, वैसे मैं फिर आगे चलती जा रही हूँ, राइट। फिर आगे आ रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम इमरान ₹30,000 ऑन क्रेडिट। परचेज है क्रेडिट पे, अब आप वापस किस पे आ जाएंगे, परचेजेस डे बुक पे। कौन सी डेट पे ट्रांजैक्शन हो रही है, 17 जुलाई। 17 जुलाई किससे हो रही है परचेज, इमरान से। अब आते हैं रुपीस पे, कितनी अमाउंट है, इमरान ₹30,000 ऑन क्रेडिट सब्जेक्ट टू अ कैश डिस्काउंट ऑफ 4%। तो ये तो पेमेंट के टाइम पे डिस्काउंट मिलेगा, आज की डेट पे हमने 30,000 पूरी की पूरी फिगर से रिकॉर्ड कर देना है। ये बात क्लियर है ना उस्मान बच्चे कि इसको 30,000 को लेस क्यों नहीं करेंगे, 4% डिस्काउंट को लेस नहीं करना क्योंकि कैश डिस्काउंट है, सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट है जो कि रिकॉर्डिंग के टाइम पे उस खास दिन जिस दिन आपने सेल किया या परचेज किया है उस दिन आपने डिडक्ट करके फिगर लिखनी है, वो ट्रेड डिस्काउंट में सिर्फ होगा, कैश डिस्काउंट में ऐसा नहीं होगा। कैश डिस्काउंट में जब पेमेंट होगी तब हम देखेंगे कि डिडक्ट करना है या नहीं करना। चले, वेरी गुड। आगे आ गया नसीर पेड हिज अकाउंट इन फुल, ठीक है, इसका मतलब है हमें पैसे रिसीव हो रहे थे तो हमने यहाँ पे ऊपर कैश रिसीट बुक में हमने नसीर की 20 जुलाई की ट्रांजैक्शन पोस्ट कर दी। तो अब जरा उस्मान ये देखो, इस तरह तो हमने नसीर को क्या किया था, नसीर को हमने सेल किया था ₹1,80,000 पे, कौन सी डेट पे, 12 जुलाई पे। तो इस तरह तो अगर आप अपनी बात करते हो कि जब इसकी पेमेंट उसने कर दी, नसीर ने पेमेंट भी कर दी है बाद में, तो फिर हमें इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने की जरूरत क्या है, आपकी वाली बात। तो अगर आप देखो सेल जब किया था उसको हमने कहाँ रिकॉर्ड किया था, सेल्स डे बुक में, राइट। और जब वो हमें पेमेंट कर रहा है तो हम वो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं इधर। क्या मतलब हुआ, ये दोनों अलग अलग ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है, ये दोनों अलग अलग ट्रांजैक्शंस है। और अब इसका क्या मतलब हुआ, अब आपने देखो ये देखना है, चलो इसको कंप्लीट कर ले, पहले सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन रहती है। आपने नसीर ने आपको पे किया, फिर इमरान को आपने पे किया, कितने पे, आफ्टर डिडक्टिंग कैश डिस्काउंट पेमेंट आ गई, तो हम इसको कहाँ दिखाएंगे, कैश पेमेंट बुक में, ये 25 जुलाई की इमरान वाली, ठीक है जी, ये भी आपने रिकॉर्ड कर ली कल। फिर आखिरी ट्रांजैक्शन थी परचेज गुड्स फ्रॉम अमीन अगेंस्ट अ चेक पेमेंट, आपने फौरन से पेमेंट भी कर दी, या आपके पास आ गया क्या, कैश परचेजेस, राइट। अब यहाँ पे पर्टिकुलर्स में अमीन लिखें या सिर्फ परचेजेस लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि अमीन का नाम लिखना जरूरी नहीं है अब आपके लिए, क्योंकि आपने फौरन से पैसे भी दे दिया, आपने अपनी बुक्स में कहीं ये नहीं मेंशन करना कि मुझे अमीन को अभी भी पैसे देने हैं, ठीक है। तो चाहे तो परचेजेस लिखें, चाहे तो पर्टिकुलर्स में अमीन लिख दें, और ये भी आपने कैश परचेजेस के तौर पे आपने 10,000 को यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया, राइट। इधर तक बात क्लियर है मोहसिन और उस्मान। और आखिर में आपने क्या किया, आपने अपनी सारी डे बुक्स की टोटलिंग करनी है और अपने कैश बुक में क्लोजिंग बैलेंस लिख देना है, ठीक है, ये आ गया क्लोजिंग बैलेंस, राइट। अब मैं क्या करती हूँ, साथ ही मैं बाकी डे बुक्स को भी टोटल कर देते हैं, राइट। चले, ये ज्यादा सही है, इस तरह से ज्यादा इंशाल्लाह क्लियर होगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं किधर, सब्सिडरी लेजर्स पे और जनरल लेजर पे, ठीक है। हम आ जाते हैं सब्सिडरी लेजर और जनरल लेजर पे। चलें, पहले मैं इसको खाली रखती हूं। अच्छा, अब जरा हम क्वेश्चन पे, सोल्यूशन पे अपने आते हैं। सोल्यूशन में जब हम आते हैं तो हमारे पास सिनेरियो क्या क्या है, हमारे पास क्रेडिट परचेजेस भी मौजूद है जो कि मुझे परचेज डे बुक में नजर आ रही है मेरे, और हमारे पास क्रेडिट सेल्स भी मौजूद है जो कि मुझे सेल्स डे बुक में नजर आ रही है। इसका क्या मतलब है, सब्सिडरी लेजर में दोनों आइटम्स होंगे, परचेज लेजर भी होगा और सेल्स लेजर भी होगा, राइट। परचेज लेजर में आप क्या करोगे, परचेज लेजर में आप अपने सप्लायर्स के टी अकाउंट्स बनाओगे, और कौन से सप्लायर्स, जिनसे आपने ओरिजिनली क्रेडिट पे खरीदा था, तो उसको परचेज लेजर को बनाते हुए आप किसको देखोगे, परचेज डे बुक को, राइट। परचेज डे बुक देखते हैं तो हमारे पास दो लोग ऐसे हैं जिनसे हमने क्रेडिट पे खरीदा था और उनमें से एक को हमने बाद में पेमेंट भी कर दी थी,
तो बाद में पेमेंट करने का मतलब ये नहीं है कि आप उसका टी अकाउंट ही नहीं बनाओगे, नहीं, आपने ये चीज देखनी है कि मैंने इमरान से पहले कैश पे खरीदा था या क्रेडिट पे खरीदा था। अगर जवाब इसका ये है कि आपने उससे क्रेडिट पे खरीदा था और 2 3 4 5 6 दिन के बाद उसको पेमेंट कर दी थी, तो आपने उसके बावजूद इमरान का टी अकाउंट बनाना है परचेज लेजर में। क्यों? क्योंकि ओरिजिनली 17 जुलाई को जो उससे पहली ट्रांजैक्शन हुई थी इमरान से, वो किस पे हुई थी? कैश पे हुई थी, क्रेडिट पे हुई थी? क्रेडिट पे हुई थी, राइट। तो जब 17 जुलाई का एंड हुआ तो मैंने आपसे आके पूछा, मैंने कहा जी बताएं आपके सप्लायर्स कितने हैं क्रेडिट वाले, क्रेडिट सप्लायर्स कितने हैं? 17 जुलाई को आपने इमरान को पेमेंट नहीं की हुई थी, तो आप क्या बोलोगे? मेरे पास 2 क्रेडिट सप्लायर्स हैं, एक मैंने सलीम से खरीदा था क्रेडिट पे और दूसरा मैंने इमरान से खरीदा था। बात समझ आ रही है? तो अगर आपका इस सवाल का जवाब हो जाए ना कि मैं अगर आपसे पूछूं जी क्रेडिट कितने सप्लायर्स हैं, क्रेडिट से आपने कितने लोगों से खरीदा था क्रेडिट पे, और अगर उसमें किसी एक भी पार्टी का आपने नाम ले लिया तो आपने उस पार्टी का टी अकाउंट बनाना है। बात समझ आ गई उस्मान? तो इमरान को इवन तो आपने पेमेंट भी कर दी 25 जुलाई को, हम इमरान को पेमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन कब कर रहे हैं? उस दिन तो नहीं कर रहे ना जिस दिन हमने खरीदा था। खरीदा हमने 17 को था, पेमेंट हम 25 को कर रहे हैं। दैट इज द पॉइंट। सलीम से हमने 10 को खरीदा था और उसको हमने पेमेंट ही नहीं की जुलाई के महीने में, ये भी क्वालिफाई करेगा कि भाई इसका भी हम टी अकाउंट बनाए परचेज लेजर में, ठीक है। तो आप सबसे पहले हम बनाते हैं परचेज लेजर। अच्छा, एक इशू है और वो ये है कि लाइट नहीं है और लैपटॉप की बैटरी जो है ना वो थोड़ी कम है, ठीक है। तो अगर बीच में मीटिंग डिसकंटिन्यू हो जाए, क्योंकि वैसे ही अभी 10:07 है, मेरे ख्याल से 15-20 मिनट तक और हम क्लास को अटेंड कर सकते हैं, खींच सकते हैं, ठीक है। अगर बीच में मीटिंग आपकी बंद हो जाए, मीटिंग एंड हो जाए, तो आप एग्जिट कर लीजिएगा, फिर हम इंशाल्लाह कल इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। मैं कोशिश कर रही हूँ जल्द से जल्द ये वाला क्वेश्चन हमारा हो जाए। तो परचेज लेजर पर आते हैं। सबसे पहले आपका क्या है, आप सलीम का आपने अकाउंट देखा जी, सलीम को आपने क्रेडिट पे सलीम से आपने खरीदा था कुछ, क्या करना है सलीम के अकाउंट को, क्या करना है? उस्मान बताएंगे, मोहसिन आपने नहीं बताना। ये है आइटम आपके पास, डेबिट करेंगे, आर यू श्योर? सलीम कौन था? परचेज डे बुक में क्या चीजें आती हैं? अब आपने क्वेश्चन को नहीं खोलना, अब आपने डे बुक को देखना है। आपने डे बुक्स बना ली, आपने क्वेश्चन पहले देखा, क्वेश्चन को देखते हुए आपने डे बुक्स बना लिया। अब डे बुक्स को देखते हुए आपने क्या बनाना है? सब्सिडरी लेजर और जनरल लेजर में पोस्टिंग करनी है। तो सबसे पहले हमने परचेज डे बुक उठाया। परचेज डे बुक में क्या आइटम्स आते हैं? क्रेडिट परचेजेस। क्रेडिट परचेजेस की डबल एंट्री बुक कीपिंग करते हुए हमने क्या डबल एंट्री पढ़ी थी? परचेजेस को हम क्या करते थे? डेबिट। और क्रेडिट किसको करते थे? पार्टी अकाउंट, पार्टी का नाम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? पार्टी क्रेडिट हो रही है ना, लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है। उस्मान, आपने उधार पे सलीम से खरीदा 10 जुलाई को 2,45,000, तो आपने अपने बुक्स में क्या क्रिएट करनी है? लाइबिलिटी क्रिएट करनी है ना। आपने 10 जुलाई को सलीम को पैसे नहीं दिए 2,45,000, आपने 2,45,000 अभी बाद में सलीम को देने हैं। उस्मान, तो आप सलीम के अकाउंट को क्या करोगे? क्रेडिट करोगे ना। हाँ जी, बात समझ आ रही है उस्मान? जी उस्मान बच्चे, आप जवाब दे दो जल्दी से, आपको बात क्लियर हुई या नहीं हुई? अच्छा, नहीं नहीं, ये तो हम वन एट अ टाइम बना रहे हैं सब। मैंने आपको ये बताया हुआ है ना, सब्सिडरी लेजर में तो वन एट अ टाइम हर ट्रांजैक्शन को अलग अलग हम पोस्ट करेंगे। मतलब हर ट्रांजैक्शन को नहीं,
परचेजेस डे बुक और सेल्स डे बुक की इंडिविजुअल आइटम्स को अलग अलग पोस्ट करेंगे। जनरल लेजर में हम महीने के आखिर में आएंगे, अभी हम कहाँ मौजूद है, अभी तो हम सब्सिडरी लेजर बना रहे हैं, ठीक है। तो सब्सिडरी लेजर में परचेज डे बुक, सेल्स डे बुक, और अगर सेल्स रिटर्न्स और परचेज रिटर्न्स होता तो उनकी डे बुक्स के जो आइटम्स थे उनको हम अलग अलग पोस्ट कर रहे होते थे, ठीक है। तो हमने पहले पिक किया 10th जुलाई को। 10th जुलाई को सबसे पहला आइटम सलीम का है, और इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपने सलीम से क्रेडिट पे 10th जुलाई को कोई चीज खरीदी थी। इसका मतलब क्या हुआ, आपने सलीम के नाम का टी अकाउंट खोला और आपने क्या कर देना है, डेट डाली 10th जुलाई, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखी कि हमने सलीम से खरीदा था, कितने पे खरीदा था, 2,45,000 पे, और हमने इसको सलीम के अकाउंट को क्रेडिट कर देना है। क्यों क्रेडिट करना है, क्योंकि हम अपनी बुक्स में ये रिकॉर्ड कर रहे हैं कि हमने सलीम को पैसे नहीं दिए 10th जुलाई को, हमें आगे जाके देने हैं। तो जब पैसे देने की बात आए तो वो क्या होती है, आपकी लायबिलिटी होती है कि आपको फ्यूचर में पैसे देने हैं, ये आपका पेएबल है, आपके ऊपर ये आपकी लायबिलिटी है। क्लियर होगी बात उस्मान? सलीम क्या है, आपका लायबिलिटी अकाउंट है, ठीक है, आपका सप्लायर है, क्रेडिटर है आपका। अगले पर आते हैं। अगला आपके पास आ रहा है कि आपने इमरान से, हाँ उस्मान, 2,50,000 की परचेजेस की थी, लेकिन आपको 2% का डिस्काउंट भी तो मिला है, ट्रेड डिस्काउंट, वो माइनस करना है ना। अभी मैंने आपके सामने कैलकुलेशन की तो थी, 2,50,000 पे आपको 2% का डिस्काउंट भी लेना है। जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो डिस्काउंट की फिगर बनती है 5,000 रुपए। तो इसका क्या मतलब हुआ, आपको डिस्काउंट मिला है एग्जैक्टली, ठीक है। तो जब आप 2,50,000 में से 5,000 माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर 2,45,000 बनता है, और वो हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। चलो वेरी गुड, तो हमने 2,45,000 से ये कर दिया। अब आते हैं 17th जुलाई को। 17th जुलाई को इमरान से आपने क्रेडिट पे खरीदा। एक एक करके डे बुक्स को हम मतलब वो करेंगे, सॉल्व करेंगे। पहले आपने परचेजेस डे बुक का काम किया और आपने यहाँ पे लिख दिया इमरान। 17th जुलाई परचेजेस की हैं उससे, और कितने की परचेजेस की हैं, वापस से आप इधर आए 30,000 की, ठीक है, 30,000, ये काम हो गया। इसमें भी आपका इमरान क्रेडिट होगा क्योंकि आपने इमरान से खरीदा है 30,000 का और आपने उसको उस टाइम पे पैसे नहीं दिए, ठीक है। अच्छा, फिर आगे आते हैं। परचेज डे बुक आपका हो गया कंप्लीट। इंडिविजुअल आइटम्स, अभी हम टोटल पे नहीं आए, हमने टोटल से कोई डबल एंट्रीज पास नहीं की क्योंकि टोटल्स का काम हम करेंगे जनरल लेजर में, महीने के आखिर में। अभी हम डेट्स को मद्देनजर रख रहे हैं, ठीक है। फिर आपके पास आ गया सेल्स डे बुक। अब सेल्स डे बुक की आपने जो पार्टीज हैं उनको कहाँ, उनका टी अकाउंट कहाँ बनाते हैं, सेल्स लेजर में। सब्सिडरी लेजर में ही मौजूद है। सब्सिडरी लेजर के सेल्स लेजर में अब हम आ गए और हम ये देखते हैं कि हमने 12 जुलाई को नसीर को क्रेडिट पे सेल की थी 1,80,000 की। क्या मतलब हुआ, नसीर ने हमसे गुड्स ले लिए थे लेकिन पैसे नहीं दिए थे, तो ये पैसे अब क्या हो गए, 1,80,000 रिसीवेबल हो गया। हमारा नसीर जो है ये हमारा बन गया क्रेडिट कस्टमर। तो जैसे ही कोई क्रेडिट कस्टमर ऐसा कोई काम करते हैं हम क्रेडिट के ऊपर, तो हमारा वो बन जाता है पार्ट किसका, सब्सिडरी लेजर का, राइट। गुड्स के बारे में अगर हम बात करें तो हमने क्या करना है, उसी तरह से नसीर का अकाउंट भी बनाना है। लेकिन अब उस्मान मुझे बताएं, नसीर डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। ये ले, 12 जुलाई को अभी आपने ट्रांजैक्शन को पोस्ट करना है, ठीक है, इस आइटम को पोस्ट करना है। 12 जुलाई डेट आएगी, लेकिन अब आपने ये बताना है नसीर के नाम का हमने अकाउंट तो खोल लिया, क्या करेंगे। जब हम क्रेडिट पे सेल करते हैं तो क्या डबल एंट्री पास करते हैं, सेल को करते हैं हम क्रेडिट और डेबिट हम किसको करते हैं, पार्टी अकाउंट। नहीं नसीर डेबिट होगा बच्चे, अब ये रिसीवेबल आ गया ना उस्मान, ये रिसीवेबल बन गया ना अब हमारा।
पेबल थोड़ी है, लाइबिलिटी थोड़ी है, पार्टी को हमने डेबिट करना है। अब ये भी तो देखो ना उसके साथ। अब हम दूसरी ट्रांजैक्शन, अब हम दूसरे आइटम पर आ गए, अब हम सेल्स के बारे में बात कर रहे हैं। देखो मुझे लग रहा है आपको प्रॉब्लम हो रहा है। आप डबल एंट्रीज बना बना के देखो ना, डबल एंट्री बना के देखो कि अगर आपका ये, हम डबल एंट्री बुक कीपिंग में क्या पढ़ते आए हैं कि अगर मैं आपको बोलूं कि सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, तो आप मुझे बोलते थे सेल्स को करना है क्रेडिट और डेबिट किसको करना है, पार्टी को, मिस्टर ए, मिस्टर बी या मिस्टर सी, जिसको भी आपने सेल किया है क्रेडिट पे, राइट। तो यहाँ पे मिस्टर ए, मिस्टर बी या मिस्टर सी की जगह क्या आएगा, नसीर आएगा। तो नसीर का ही अकाउंट बनाना है हमने, और नसीर के अकाउंट को क्या कर देना है, 1,80,000 से डेबिट कर देना है। कौन सी डेट पे, 12 जुलाई। क्या है पर्टिकुलर्स में, सेल हमने की नसीर को। तो हम क्या कर रहे हैं, सब्सिडरी लेजर में सेल्स या परचेजेस के नाम का तो कोई टी अकाउंट नहीं है, सिर्फ सिंगल एंट्री हम पास कर रहे हैं। सिंगल एंट्री से क्या मुराद है, डबल एंट्री का हम कोई एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट, जहां पे पार्टी का, जहां पे ट्रीटमेंट है, हम वो काम कर रहे हैं बस। ठीक है, डबल एंट्री हम आगे जाके करेंगे। ठीक है उस्मान, क्लियर हो गई बात। आप एक काम करो, प्रैक्टिस करो। आपने मुझे क्वेश्चंस भी भेजे थे, रिस्पॉन्सेज मैंने आपको दे दिए। उसमें से कुछ क्वेश्चंस थे जो कि बहुत बेसिक थे, वो हम क्लास में भी कर चुके हैं, उनके जवाब आपने मुझे देने हैं। अब थोड़ा सोचें, थोड़ा दिमाग लगाएं। बैंक लोन रिसीव हुआ है तो क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा। डबल एंट्री पे आपने अपना फोकस रखना है। प्रैक्टिस और करें, दोबारा से लेक्चर्स को रिवाइज करें, और जितने मैंने क्वेश्चंस कराए वो करें। जितने क्वेश्चंस नहीं कराए, हमारे जो क्या कहते हैं आई कैप का क्वेश्चन बैंक है उसमें क्वेश्चंस हैं, पैक का क्वेश्चन बैंक है उसमें क्वेश्चंस हैं। करें प्रैक्टिस, और अभी पक्का करें, ठीक है, वरना आगे जाके मुश्किल हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर हो गई। तो हमने परचेजेस डे बुक को पोस्ट कर दिया सब्सिडरी लेजर में, सेल्स डे बुक को पोस्ट कर दिया सब्सिडरी लेजर में, ये काम हमने कर लिया। अब आते हैं कैश बुक में। कैश बुक में जब हम आते हैं, तो अब कैश बुक में भी हमने एक दफा चेक जरूर करना है कि क्या कैश बुक में नसीर, इमरान और सलीम से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शंस है। ठीक है, क्योंकि ये तीनों टी अकाउंट्स हमने खोले हैं ना, अब इनके अलावा कोई और नहीं खुलना। इनके अलावा हमने कोई और क्रेडिट पे कोई किसी और से ट्रांजैक्शन ही नहीं किया। आप चाहें तो क्वेश्चन को दोबारा देख लें, उसमें आपने नसीर को क्रेडिट पे सेल किया है ड्यूरिंग द पीरियड, और इमरान और सलीम को फिर से क्रेडिट पे खरीदा है, दैट्स इट। और किसी से आपने गुड्स खरीदे नहीं है या सेल नहीं किया उनको क्रेडिट पे। ठीक है, तो आपने अपने आप को ये बात तसल्ली दे देनी है कि इनके अलावा कोई और टी अकाउंट अब नहीं खुलेगा सब्सिडरी लेजर्स में। इज दैट क्लियर मोहसिन एंड उस्मान, ये बात क्लियर हो गई। आपने टी अकाउंट जितने खोलने थे वो खोल दिए। अब एक दफा सिर्फ नहीं मोहसिन, वो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, वो आएगा ही नहीं आपके पेज पे। दे सोचे ना, ये इतने ढेर सारे कॉलम्स हैं, इतने ढेर सारे कॉलम्स आप एक पेज पे किस तरह से करेंगे। बनाते नहीं है इसको, टी अकाउंट फॉर्म में ना बनाए, ठीक है, अलग अलग बनाए। मेक इट सिंपल फॉर योर सेल्फ, बहुत घिसपिच हो जाएगा उस तरह। अलाउड है इस तरह अलग अलग बनाना, अलग अलग लाइंस में, कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलें अब इधर आ जाए। क्या चीज, पर्टिकुलर्स में क्या लिखूं। ये जो मैम रिसीवेबल्स, कैश सेल्स, ये हम पर्टिकुलर्स में ही लिखते हैं नाम वगैरह, वो तो ये कॉलम्स नहीं, जो ज्यादातर फॉर्मेट फॉलो होता है ना, वो इसी तरह का होता है। ठीक है, वो इसी तरह का होता है कि अगर आपके पास इस तरह का सिचुएशन है कि आप उसको सेपरेट आउट कर सकते हो, तो आपको सेपरेट आउट करना है। क्या मतलब सेपरेट आउट करने का, कि यहाँ पे रिसीवेबल्स को अलग कॉलम में भी दिखाओ, कैश सेल्स को भी अलग कॉलम में दिखाओ, अदर रिसीट्स को अलग कॉलम में दिखाओ। ठीक है, ये आपको लेकिन वो मैम बैंक रिकंसिलिएशन में तो वो बनाना पड़ेगा। हाँ, वो मैच करने के लिए बैंक का, और उस वाले क्वेश्चन में आप कर लोगे। लेकिन मैं आपको ये बोल रही हूँ कि अगर बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज का सवाल आता है और आपसे अगर खास तौर पे कैश बुक बनवाई जाती है उस सवाल के अंदर, उस टॉपिक के अंदर रहते हुए, तो आपने यही चीज फॉलो करनी है। ठीक है, ये चीज जहां फॉलो नहीं होगी वो मैं आपको बता दूंगी। अभी आगे जाके इंशाल्लाह कल मैं आप लोगों से एक ऐसा सिनेरियो भी शेयर करूंगी जिसमें आप 2 कॉलमनर कैश बुक ही बनाएंगे। उसमें हाँ, आप टी अकाउंट फॉर्म में सेम ही जगह पे दोनों रिसीट्स और पेमेंट्स को शो कर सकते हैं। लेकिन अभी हमने क्या सीखना है, अभी हमने ये अलग अलग वाला सीखना है। ठीक है,
मैं भी आपको बता दूंगी, ज्यादातर इस सारे क्वेश्चंस में ज्यादातर इसी तरह से आता है, मेजोरिटी क्वेश्चंस को आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। जहां पे इस तरह से सॉल्व नहीं करना होगा वो मैं आपको बताऊंगी, कल भी तो है ना हमारे पास डिस्कशन करनी है अभी, ठीक है। लेकिन अभी आपने ये सीखना है और इसी को फॉलो करना है। अच्छा जी, अब मैं क्या कह रही थी, अब सब्सिडरी लेजर के आइटम्स कौन कौन से हैं, ये तीनों है। अब आप एक दफा आपने चेक कर लेना है कि क्या कैश बुक के अंदर कहीं पे हमारा इमरान, सलीम और नसीर से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस तो नहीं आ रही। तो हम स्किम करते हैं, पर्टिकुलर्स में ये आ गया नसीर, नसीर का नाम मुझे यहाँ पे नजर आ गया, ठीक है, कैश रिसीट बुक में। तो अब सब्सिडरी लेजर में इसका टी अकाउंट खुला हुआ है, आप इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को भी इसमें उसमें पोस्ट करें, ठीक है। इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को भी आपने नसीर के टी अकाउंट में दिखाना है। कैसे कैसे दिखाएंगे, अब आप आ जाए इधर। नसीर के आगे अमाउंट कितनी आ रही है, 174,600। थोड़ा इसको समझें, ये आपने किधर लिखा हुआ है, कैश रिसीट बुक में। क्या मतलब हुआ कि नसीर ने हमें 174,600 रुपीज दिए हैं। तो अगर हमें कोई चीज दी जाती है, हम डबल एंट्री क्या पास करते हैं, बैंक डेबिट करते हैं और क्या क्रेडिट करेंगे। क्यों, क्योंकि ये कौन हमें दे रहा है, ये हमें वो पार्टी दे रही है जिसको हमने ओरिजिनली अपनी बुक्स में लिखा था कि हमने इससे पैसे लेने हैं, ये हमारा रिसीवेबल है, ठीक है। बात समझ आ रही है उस्मान, बैंक डेबिट करके नसीर को क्रेडिट करना है, नसीर डेबिट नहीं होगा। इधर आ जाए, हमने 12 जुलाई को अपनी बुक्स में लिखा था कि हमने नसीर से 1,80,000 रुपीज लेने हैं, ठीक है। 20 जुलाई को नसीर जब हमें पैसे दे देगा 174,600, तो हम क्या करेंगे, उसका रिसीवेबल हमें कम करना है ना उस्मान। आपने अपने पास पहले लिखा था कि मुझे 1,80,000 रुपए इससे लेने हैं। जब वो आपको पैसे देगा, जितने भी देगा, पूरे दे रहा है या उससे कम दे रहा है, तो आप अपनी बुक्स में क्या लिखोगे कि इसने मुझे पैसे दे दिए, है ना। तो आप क्या करोगे, उसको कैंसिल आउट करना है ना आपको। और कैंसिल आउट आप इसको इस तरह से नहीं करते कि इसको मिटा दो या इसको कट कर दो। कैसे कैंसिल आउट करते हैं, ये आइटम अगर आपके पास पहले डेबिट साइड पे लिखा हुआ था, तो जब पैसे रिसीव हुए तो आप उसको कहां पे लिखते हो, क्रेडिट साइड पे लिखते हो। उस्मान क्लियर है बच्चे। हाँ जी, आई एम वेटिंग उस्मान आपके रिस्पॉन्स के लिए। चलो आप अपना क्वेश्चन लिख दो, मैं आगे जाके चल रही हूँ, आगे बढ़ रही हूँ, ठीक है। आगे इसको देखते हैं। नसीर की अमाउंट हमने सब्सिडी लेजर में हाँ अभी विदाउट डिस्काउंट राइट की है, नहीं नहीं विद डिस्काउंट राइट की है ना। 1,80,000 विदाउट डिस्काउंट होगा, क्यों, क्योंकि ये डिस्काउंट रेट डिस्काउंट नहीं है, कैश डिस्काउंट हमने उसको ऑफर किया था। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू। मैंने एक हैंड आउट भी अपलोड कर दिया रात को, आप उसको भी देख लेना, ठीक है। ये बात हमने कल डिस्कस की थी डिस्काउंट्स के बारे में। आपके पास दो किस्मों के डिस्काउंट्स होते हैं, एक ट्रेड डिस्काउंट होता है, कैश डिस्काउंट होता है, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट की रिकॉर्डिंग थोड़ी डिफरेंट होती है, कैश डिस्काउंट की रिकॉर्डिंग थोड़ी डिफरेंट होती है। हमने जब सॉरी कहा था ये नसीर वाला, ये रहा। हमने इसको ये जो सेटलमेंट टर्म्स इस तरह के लिखे होते हैं, इसका मतलब है कि वो कैश डिस्काउंट है, ठीक है। हमने 12 जुलाई को नसीर को गुड्स बेचे थे 1,80,000 के, और हमने इसको ये कहा था कि अगर तुम 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर दोगे तो 3% का डिस्काउंट मिलेगा, वरना नहीं। तो 12 जुलाई को तो हमें नहीं पता ना कि आएगा भी ये 10 दिन के बाद, 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट लेके आता भी है या नहीं आता। तो हमने उस दिन कितनी की रिकॉर्डिंग करनी है, पूरी 1,80,000 की, क्योंकि हमें नहीं पता कि विल ही बी एबल टू पे विद इन द नेक्स्ट 10 डेज और नॉट। हमें नहीं पता कि वो कैश डिस्काउंट को अवेल करेगा या नहीं करेगा, राइट।
तो हम उस दिन, जिस दिन आपने क्रेडिट ट्रांजैक्शन की है, उस दिन आपने 12 जुलाई को 1,80,000 पे ही रिकॉर्ड करना है। और यहाँ पे इसलिए मैंने यहाँ पे डेबिट किया हुआ है 1,80,000 से। 1,80,000 यहाँ आएगा और 1,80,000 सेल्स डे बुक में भी इतना ही आएगा। फिर अगर वो पेमेंट कर देता है विद इन 10 डेज तो उसको फिर 3% का डिस्काउंट, 10 जब वो पेमेंट करने के लिए आएगा उस दिन हम उसका डिस्काउंट रिकॉर्ड करेंगे। बात समझ आ रही है? ट्रेड डिस्काउंट में उल्टा हिसाब होता है। ट्रेड डिस्काउंट आपको फौरन से मिल जाता है। फौरन से क्या मुराद है? जिस दिन आपने कोई चीज खरीदी या बेची, भले वो क्रेडिट पे हो या कैश पे हो, और अगर आगे लिखा हुआ है कि ट्रेड डिस्काउंट है तो आप डायरेक्टली क्या करोगे? आपको फौरन से वो डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको पेमेंट का इंतजार नहीं करना, पेमेंट की डेट का। बात समझ आ रही है? तो ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों डिफरेंट है। तो यहाँ पे क्या हुआ हुआ है? यहाँ पे हमने इसको कैश डिस्काउंट ऑफर किया हुआ है। अगर आप कैश डिस्काउंट ऑफर करते हो तो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, डेट ऑफ सेल में आप पूरी फिगर से रिकॉर्डिंग करते हो। तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे भी पूरी फिगर रिकॉर्ड की और 12 जुलाई को मैंने 1,80,000 डेबिट भी पूरी फिगर से किया। और जब वो पेमेंट करने के लिए आया नसीर, 20 जुलाई को वो पेमेंट करने के लिए आया, और वो 20 जुलाई कितने दिनों के अंदर अंदर था? 10 दिन के अंदर अंदर था। तो अब हम रिकॉर्ड करेंगे क्या? डिस्काउंट। कौन सा डिस्काउंट? 3%। ठीक है। तो आपने पेमेंट बता दी कि पेमेंट इसने कर दी 174,600 की, डिस्काउंटेड अमाउंट ही उसने पे की होगी। हमारे पास बैंक में पैसा कितना आया? 174,600। तो बाकी पैसा कहां गया? वो नसीर के आगे लिखा हुआ है 5,400 का, हमने उसको क्या दे दिया? डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट अलाउड की डबल एंट्री क्या होती है? डिस्काउंट अलाउड आपका एक्सपेंस है। आपको लॉस हुआ ना, आपको 1,80,000 के बजाय कम पैसे मिल रहे हैं, तो जितने से कम आपको पैसे मिल रहे हैं 5,400 से डिस्काउंट अलाउड होगा डेबिट, और पार्टी अकाउंट होगा क्या? क्रेडिट होगा। तो सब्सिडरी लेजर में डिस्काउंट अलाउड का टी अकाउंट तो बनाते ही नहीं है। पार्टी अकाउंट ही सिर्फ हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे 5,400 से। जहां पे पेमेंट की है वहीं पे नीचे 5,400 लिखें, डेट भी एग्जैक्टली वही डलेगी, लेकिन आप पर्टिकुलर्स में क्या आ जाएगा? डिस्काउंट अलाउड। आपने नसीर को ये डिस्काउंट अलाउ किया था। क्लियर है बात उस्मान? तो यहाँ पे क्या सिचुएशन है? नसीर का अकाउंट पूरा का पूरा उसका हिसाब बराबर हो रहा है। 1,80,000 उसको पे करने थे और अभी भी उसने सारा का सारा एक किस्म का चुका दिया। ठीक है, 174,600 की पेमेंट कर दी और 5,400 उसको डिस्काउंट मिल गया, उसका हक था। फिर हम आते हैं दोबारा से कैश बुक में। नसीर को हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि इमरान और सलीम के नाम का भी कुछ आ रहा है। तो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है इमरान से रिलेटेड एक ट्रांजैक्शन। अब हमने क्या करना है? इमरान के टी अकाउंट में फिर उसको पोस्ट करना है। कौन सी डेट? 25 जुलाई। ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं? इमरान को हमने 28,800 की पेमेंट की। हम कैश पेमेंट बुक में मौजूद है। 28,800 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि हमने इमरान को पे किए, है ना? हमने इमरान को पे किए, यानी कि हमारा बैंक क्या होगा? अगर हम डबल एंट्री पास करते, बैंक हमारा क्रेडिट होगा 28,800 से, और क्या डेबिट होगा? पार्टी नेम इमरान अकाउंट हमारा डेबिट होगा 28,800 से। ये नॉर्मल बेसिक डबल एंट्री हमारी ये है। सब्सिडरी लेजर में बैंक अकाउंट कोई नहीं है, सीधा सीधा सिर्फ क्या करेंगे? इमरान के अकाउंट को हम कर देंगे डेबिट 28,800 से। कौन सी डेट पे? 25 जुलाई। बैंक लिखेंगे कि हमने बैंक के थ्रू पेमेंट की है उसको। क्लियर है ना बात? तो आपने 17 जुलाई को एक लायबिलिटी बुक की थी 30,000 की, और ये भी आपने डिस्काउंट इससे नेट ऑफ नहीं करना अभी। क्यों? क्योंकि डिस्काउंट कैश डिस्काउंट था। पेमेंट के टाइम पे आपने डिस्काउंट को रिकॉर्ड करना है, अब करेंगे। ठीक है। तो आपने एक लायबिलिटी बुक की हुई थी 17 जुलाई को। अब वो लायबिलिटी क्या हो गई? कम हो गई, खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि आपने इमरान को पे ऑफ कर दिया। तो वो क्या हो जाएगा? फिर लायबिलिटी को कम करने के लिए आप क्या करते हो? डेबिट करते हो। ठीक है। ये जो इमरान का अकाउंट है ये लायबिलिटी अकाउंट है, क्रेडिटर का अकाउंट है। तो आपने पहले बैंक से के थ्रू आपने इमरान के अकाउंट को डेबिट कर दिया 28,800 से।
ये फिगर आपने पोस्ट कर दी। फिर आगे आते हैं तो एक और फिगर आ रही है 1200 की, और ये क्या है? डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड की बेसिक डबल एंट्री क्या बनती है? डिस्काउंट रिसीव्ड होता है आपका इनकम। तो इनकम जब आपका अर्न होता है तो उसको आप क्या करते हो? क्रेडिट करते हो 1200 से। तो डेबिट अब क्या होगा? इमरान का अकाउंट डेबिट होगा 1200 से। तो आपने सब्सिडरी लेजर में क्या काम करना है? इमरान को डेबिट करना है 1200 से। तो पेमेंट भी यहीं पे दिखाई और डिस्काउंट रिसीव्ड भी यहीं पे दिखाया। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो आपने ये पूरी लाइन जो है, आपने इस पूरी लाइन को भी पोस्ट कर दिया सब्सिडरी लेजर में। ठीक है जी, ये काम हो गया। अब देखते हैं, इमरान हो गया, सलीम हो गया, कोई और इमरान, सलीम या नसीर से रिलेटेड कोई और ट्रांजैक्शन है? नहीं है। इसका मतलब है कि अब आपने सब्सिडरी लेजर में जितना काम करना था वो आपका हो गया, खत्म। क्या करेंगे? अब ये कहेंगे कि जी अब आ गया आपका मंथ एंड आ गया। आपने सारी ट्रांजैक्शंस को डे बुक्स में भी पोस्ट कर दिया और उनको रिकॉर्ड कर लिया, और सब्सिडरी लेजर में भी उनको पोस्ट कर दिया। अब क्या करेंगे? क्लोज करेंगे। 31 जुलाई को क्लोजिंग जब चलेगी तो बैलेंस कैरेट डाउन इसका ऑटोमेटिकली कितना आ जाएगा? 2,45,000। ठीक है, सलीम से हमने सिर्फ खरीदा था, हमने उसको कोई पेमेंट नहीं की, तो आपके पास ये सिचुएशन आ गया। बैलेंस कैरेट डाउन आ गया 2,45,000। इमरान के अकाउंट में बैलेंस कैरेट डाउन कितना आ रहा है? डेबिट साइड कितनी है? 30,000। क्रेडिट साइड कितनी है? ये भी 30,000 है, यानी कि बैलेंस कैरेट डाउन कितना है आपका? 0। दोनों साइड्स आपकी क्या है? बैलेंस्ड है ना? कोई बैलेंस कैरेट डाउन इधर है ही नहीं, राइट? फिर हम आते हैं नसीर के अकाउंट में। नसीर के अकाउंट में क्रेडिट साइड भी 1,80,000 है, डेबिट साइड भी 1,80,000 है, यानी कि क्या हुआ? यहाँ पे भी बैलेंस कैरेट डाउन की गुंजाइश ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। सब्सिडरी लेजर हो गए क्लोज आपका, है ना? बन गया सब्सिडरी लेजर आपका, बन गया पूरा। तो अब आप किस पे आएंगे? अब आप आएंगे मंथ एंड पे। 31 जुलाई पे पहुंच के आपने पहले कैरेट डाउन निकाले सब्सिडरी लेजर के, और अब क्या बनाएंगे? जनरल लेजर बनाएंगे। अब यहाँ पे हम प्रॉपर्ली सारे टोटल्स को पिक करेंगे और डबल एंट्रीज पास करेंगे। ठीक है, अब आप आ गए जनरल लेजर में। सबसे पहले हम किसको पिक करेंगे? देखें, कैश पेमेंट बुक हमने 5वें नंबर पे पढ़ी है, 5th नंबर पे पढ़ी है। तो इसका क्या मतलब है? पहले आप ट्रांजैक्शंस पोस्ट करो किसकी? परचेजेस डे बुक की, सेल्स डे बुक की, और दोनों रिटर्न्स बुक की अगर कोई है तो, और फिर आप आओ कैश बुक पे और फिर जनरल जर्नल पे। ठीक है, तो पहले हम आ जाते हैं परचेजेस डे बुक पे। अब हमें पिक करने हैं टोटल्स। सब्सिडरी लेजर में पोस्टिंग के लिए हम टोटल्स कहीं पे भी हमने नहीं लिखे, 2,75,000 कहीं नहीं लिखा हमने, है ना? हमने इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस को देखा। अब हम जनरल लेजर में आ गए उस्मान, अब जाके हम टोटल्स की बात करेंगे, अब जाके हम मंथ एंड की बात करेंगे, 31 जुलाई की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है? परचेजेस डे बुक का टोटल है 2,75,000। ये फिगर क्या रिप्रेजेंट करता है? ये फिगर ये आपको बता रहा है कि ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई हमने 2,75,000 की टोटल परचेजेस की है क्रेडिट पे। ठीक है जी, तो हम क्या कहेंगे? क्या डबल एंट्री बनती है? अगर आप कोई चीज खरीदते हो क्रेडिट के ऊपर, डेट डालेंगे हम 31 जुलाई की, और ये मैं सिर्फ जर्नल एंट्रीज लिख रही हूँ आपकी आसानी के लिए, जनरल जर्नल नहीं बना रही। ठीक है, सिर्फ डबल एंट्रीज आपको लिख के बता रही हूँ कि क्या चीज डेबिट होगी, क्या चीज क्रेडिट होगी, और कौन सी डेट लिखेंगे हम। तो हमारे पास ये क्या है? परचेजेस है। परचेजेस हमारा डेबिट होगा कितने से? 2,75,000 से। और क्रेडिट क्या होगा? टोटल पेएबल अकाउंट, ये आपका क्रेडिट होगा 2,75,000 से। टोटल पेएबल अकाउंट क्यों करेंगे? क्योंकि देखें 2,75,000 टोटल है, ये किसी एक एक सप्लायर का नहीं है। ये अमाउंट ये किसका है? ये 2 सप्लायर्स का टोटल है। तो इसके अगेंस्ट आप इस तरह से दोबारा से ये नहीं करेंगे कि यहाँ पे लिख दें जी इमरान और सलीम, नहीं, वो काम, ये वाला काम हम कर चुके हैं। 30,000 ये काम आपको नहीं करना। क्यों?
क्योंकि ये जो इंडिविजुअली काम करना था ये हम सब्सिडरी लेजर में कर चुके हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको समरी में लेके चलना है, अब आपको सारा काम समराइज तरीके से करना है। तो आप एक फिगर में रिप्रेजेंट कर देंगे कि मेरी जो टोटल लायबिलिटी रेज हुई थी ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई वो थी 2,75,000। अब इसमें से कुछ अमाउंट थी जो कि मैंने पे बैक भी कर दी, उसको हम बाद में रिकॉर्ड करेंगे, वो अलग ट्रांजैक्शन है आपकी, है ना उस्मान? बात क्लियर हो रही है? आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आपने बाद में इमरान को थोड़ा सा पे ऑफ कर तो दिया था, तो अब 2,75,000 पूरी अमाउंट क्यों रेस कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि खरीदने की ट्रांजैक्शन अलग थी, पेमेंट की ट्रांजैक्शन अलग थी। पेमेंट किसी और दिन हुई और खरीदा हमने किसी और दिन था। तो अभी इस आइटम इस ट्रांजैक्शन के थ्रू, इस डबल एंट्री के थ्रू हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जब हमने खरीदा था तो वो टोटल कितने का था। ठीक है, हमने टोटल खरीदारी क्रेडिट पे की थी 275 की, उसकी पेमेंट की अब हम दोबारा डबल एंट्री पास करेंगे। अब आप आगे किस पे, सेल्स डे बुक के टोटल पे आ गए। ये टोटल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई आपने टोटल 1,80,000 की क्रेडिट पे सेल की थी। तो इसकी डबल एंट्री क्या होगी, 31 जुलाई को महीने के आखिर में सेल्स हुई थी। सेल्स तो इसका मतलब है आपने क्या करनी है, क्रेडिट करनी है, कितने से, 1,80,000 से। अब यहाँ पे इत्तेफाक से एक ही पार्टी है, नसीर है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगेन आपने नसीर नहीं लिखना। क्यों? क्योंकि नसीर वाला काम आप सब्सिडी लेजर में कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या लिखना है, टोटल रिसीवेबल अकाउंट। बस ये बात याद रखें, जनरल लेजर में इंडिविजुअल कस्टमर या सप्लायर का नाम नहीं आएगा, उसकी जगह क्या आ जाएगा, पेएबल और रिसीवेबल। ठीक है, तो ये दोनों आपने ट्रांजैक्शंस बता दी जो कि आपने क्रेडिट पे की थी, क्रेडिट परचेजेस एंड क्रेडिट सेल्स। ठीक है, करेक्ट, क्लियर है उस्मान? अब ये एक नई बात है जो भी हम करने जा रहे हैं। अब हम आगे किस पे, कैश बुक के ऊपर। कोई और बुक नहीं है, सिर्फ 3 डे बुक्स ही बन रही हैं इस क्वेश्चन के अंदर, और कोई डे बुक बन ही नहीं रही। ठीक है, कोई रिटर्न्स भी नहीं है और ना ही कोई जनरल जर्नल वाला है। तो ये टोटल आपके पास 3 डे बुक्स हैं। अब आप आ जाए, यहां तक क्लियर है? अब थोड़ा सा दिमाग अपना खुला करना है आपने, क्योंकि अब ये नई चीज हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये बात हमने पहले नहीं की भी। अब आप आ जाए जी कैश बुक के ऊपर। कैश बुक में भी आपने टोटलिंग कर ली थी, ठीक है, और इसमें खास जो आइटम्स थे उनको आपने इंडिविजुअली सब्सिडरी लेजर में भी पोस्ट कर दिया था। बाकी जो आइटम्स हैं, ओपनिंग बैलेंस, कैपिटल, सेल्स, ये चीजें आपकी सब्सिडरी लेजर में नहीं जानी। ठीक है, ये सब्सिडरी लेजर में जानी ही नहीं थी, तो इसलिए आपने इनको पोस्ट भी नहीं किया। सिर्फ किन को उनको पोस्ट किया, ये नसीर वाली ट्रांजैक्शन को पोस्ट किया था और इमरान वाली ट्रांजैक्शन को पोस्ट किया था, दैट्स इट। इसीलिए मैंने ये जो हाईलाइट किए हुए येलो कॉलम्स, इसका मतलब ही ये है कि इन येलो कॉलम्स में जो आइटम्स है सिर्फ वो सब्सिडरी लेजर में जाएंगे। ठीक है, कैश बुक के उसमें से देखते, कैश बुक को देखते हुए। इज दैट क्लियर उस्मान और मोहसिन? कोई और आइटम आपका जाएगा ही नहीं। कैश सेल्स वाला जो आइटम है 1,60,000, इसने नहीं जाना, 60,000 ने नहीं जाना। ठीक है, लाइकवाइज फॉर दीज टू। ठीक है, दीज 3 आइटम्स, राइट। अच्छा, अब आपने क्या करना है, बिल्कुल ठीक, कैश, इसमें बैंक डेबिट। ठीक है, बैंक डेबिट और टोटल पेबल क्रेडिट, वेरी गुड। पहले हम पिक करते हैं कैश रिसीट बुक को, हम देखते हैं कैश रिसीट बुक में जो टोटल कॉलम है, अब आपने इस टोटल कॉलम को कर देना है इग्नोर। जनरल लेजर में पोस्टिंग करते हुए टोटल कॉलम के टोटल को नहीं पिक करना। अब आप पहले कॉलम में आ जाएं, रिसीवेबल्स के कॉलम में 1,74,600, ये टोटल अमाउंट क्या रिप्रेजेंट करता है कि ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई आपको टोटल 1,74,600 रुपीज रिसीव हुए हैं। किससे? उन लोगों से जिनको आपने क्रेडिट पे सेल किया था कभी पहले, राइट। तो हमने क्या करना है, इसका मतलब है कि रिसीवेबल्स इन्वॉल्व है, टोटल रिसीवेबल्स से हमें 1,74,000 रुपीज रिसीव हो रहे हैं ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई। और कहाँ रिसीव हो रहे हैं, यहाँ पे सारी चीजें किसके थ्रू थी, चेक के थ्रू थी, बैंक अकाउंट में थी। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे बैंक हमारा होगा क्या, डेबिट होगा। बैंक हमारा डेबिट होगा कितने से, 174,600 से टोटल अमाउंट उठाई। और क्रेडिट हम किसको करेंगे, टोटल रिसीवेबल अकाउंट। क्लियर है बात?
अगर आपको डबल एंट्री समझ में नहीं आ रही, एक आइटम के बारे में पता है ना, पैसे रिसीव हो रहे हैं यानी कि बैंक डेबिट होना है। जी मैम। जी 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 मैम, अगर कैश इन बैंक और कैश इन हैंड दोनों मिक्स अप होते वो हैं हम कल करेंगे, तब क्या करते हैं हम? वो हम कल करेंगे। अगर कैश इन हैंड, सवाल के अंदर कैश इन हैंड और कैश एट बैंक मिक्स होगा तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है ऐसा। तो उसमें फिर हम कैसे किस तरह का फॉर्मेट बनाएंगे, उसमें वो 2 कॉलमनर फॉर्मेट हमारा फॉलो होगा कैश बुक का, वो हम इंशाल्लाह कल करेंगे, ठीक है। एक्सपेक्टेड है कि आई कैप के एग्जाम्स में आपके पास या तो कैश एट बैंक इन्वॉल्व होगा या कैश इन हैंड इन्वॉल्व होगा, दोनों इकट्ठे आने के चांसेस कम है। तो आपको फिर क्या फॉर्मेट बनाना है, आपको ये वाला फॉर्मेट बनाना है, ठीक है। जब आपके पास एक ही टाइप का कैश इन्वॉल्व हो रहा होगा तो आपको फिर ज्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन बतानी पड़ेगी, और वो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन इस तरह से, ठीक है। चलो इधर आते हैं। उस्मान, ये बात क्लियर होगी बच्चे? क्या करना है आपको, बैंक को डेबिट करना है 174,600, रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट करना है 174,600। नहीं समझ आ रहा क्रेडिट क्या होगा, क्यों होगा, बस लिखते हैं उसको, ठीक है, क्योंकि बैंक का तो पता है, बैंक में पैसे आ रहे हैं। फिर हम आते हैं रिसीवेबल के टोटल कॉलम को आपने देख लिया। अब कैश सेल्स के टोटल पे आते हैं। 1,60,000 इसका टोटल है। इसमें भी क्या हो रहा है, 31 जुलाई को हमने एक और डबल एंट्री पास करनी है। बैंक का अकाउंट अगेन क्या हो रहा है, इसमें डेबिट हो रहा है ना, पैसे आपको रिसीव हो रहे हैं, चेक आपको रिसीव हुआ था, पैसे आपके बैंक में आए थे, बैंक आपका डेबिट होगा। अब यहाँ पे क्रेडिट किसको करें, ये तो कैश सेल्स हो रही है, यहाँ पे हम रिसीवेबल तो बुक नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि सामने वाली पार्टी से हमें फौरन से पैसे भी रिसीव हो गए, तो हमने उसका नाम तो लिखना ही नहीं है अपने पास, हमारा कोई कंसर्न ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, सेल्स आपकी क्रेडिट होंगी, ठीक है। ये हम बात पढ़ चुके हैं डबल एंट्री में, कैश सेल हो तो कैश डेबिट, सेल्स क्रेडिट, राइट। जो हमारी क्रेडिट सेल्स थी उसकी हम डबल एंट्री ये पास कर चुके। क्रेडिट सेल हो तो रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट, कैश सेल हो तो बैंक या कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट, ठीक है, ये काम हम कर चुके हैं। अब आप आके आते हैं अदर रिसीट्स में आते हैं। अदर रिसीट्स में आपके पास एक ही आइटम है। अब अदर रिसीट्स का जो हेडिंग है, ये जो आपके पास हेडिंग है, इससे आपको पता नहीं लगेगा कि इसमें क्या डेबिट करना है क्या क्रेडिट करना है। डेबिट का तो खैर पता है, क्रेडिट किसको करना है नहीं पता चलेगा, राइट। अदर रिसीट्स के नाम का कोई टी अकाउंट तो होता नहीं है। मैं इस तरह नहीं करूंगी कि मैंने बैंक को डेबिट किया क्योंकि पैसे आ रहे हैं 60,000 से, बैंक डेबिट और अदर रिसीट्स क्रेडिट, नहीं। आपको बताना है कि अदर रिसीट्स में क्या आइटम आपका क्रेडिट होगा, क्या आइटम क्रेडिट हो रहा है। पर्टिकुलर्स में आए, क्या लिखा हुआ है आपने, कैपिटल। क्या मतलब हुआ इसका, आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया है बैंक अकाउंट के अंदर। तो जब कैपिटल कोई ओनर लाता है बिजनेस में तो हम क्या डबल एंट्री पास करते हैं, बैंक अगेन इसमें डेबिट होगा क्योंकि पैसे आपके पास आ रहे हैं 60,000 से, बैंक आपका बैलेंस बढ़ गया, और क्रेडिट क्या होगा, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। तो अदर रिसीट्स में आपने देखना है, फिर पर्टिकुलर्स में जाके आपको देखना पड़ेगा, बाकी दोनों कॉलम्स में देखने की जरूरत ही नहीं है, राइट, क्योंकि वो दोनों कॉलम्स की हेडिंग सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। क्लियर है बात। फिर आप आते हैं, आपके पास रिसीट साइड में एक आखिरी कॉलम रह गया डिस्काउंट अलाउड का, इसका टोटल है 5,400। अब आप आए, इसकी भी अब आपने डबल एंट्री क्या पास करनी है उस्मान, क्या होती है डिस्काउंट अलाउड की डबल एंट्री। जी उस्मान, सोच के बताएं। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, वेरी गुड। और क्या क्रेडिट होगा, ये डिस्काउंट आपने किसको दिया है, किसको देते हैं आप, रिसीवेबल, वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, बात समझ में आ रही है, राइट, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सलेंट, राइट।
तो इसमें कोई आई होप ये नहीं कह रहा होगा कि ये कैश रिसीट बुक में ओ तो 5400 से बैंक को डेबिट करना है, नहीं। 5400 ऐसी अमाउंट थी जो कि आपको मिली ही नहीं, आपने वो क्या कर दी, फोरगो कर दी, आपने तो वो डिस्काउंट दे दिया, तो बैंक तो इसमें किसी भी हालत में डेबिट होगा ही नहीं। डिस्काउंट अलाउड क्या है, आपने इनफैक्ट क्या बेयर किया, आपने एक लॉस इनकर किया, आपको ज्यादा पैसे रिसीव करने थे, आपने कहा नहीं रखो कोई बात नहीं, 5400 अपने पास ही रखो, मुझे मत दो, राइट। तो ये आपके पास क्या आ गया, वेरी गुड। डिस्काउंट अलाउड इज योर एक्सपेंस, और एक्सपेंस होता है तो उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। 5400 से आपने डिस्काउंट अलाउड को डेबिट कर दिया और टोटल रिसीवेबल अकाउंट को आपने क्रेडिट कर दिया। याद रखिएगा बात को मैं बार बार दोहरा रही हूं, और वो ये है जनरल लेजर में आपने किसी पार्टी का नाम नहीं लिखना। जहां पे पार्टी का नाम लिखने का आपको हो ना अर्ज हो कि भाई इधर नसीर आना चाहिए, तो आपने उसकी जगह क्या लिख देना है, नसीर का नेचर क्या था, रिसीवेबल, राइट। चलें जी, वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। कैश रिसीट बुक के सारे टोटल्स को सिवाय टोटल के कॉलम के वो आपने पिक ही नहीं करना, ठीक है। उसमें क्योंकि देखें क्यों नहीं पिक करना, इसमें तो हर नेचर का ट्रांजैक्शन है, इसमें सारे ट्रांजैक्शंस का टोटल है ना। इसमें कैपिटल भी आ रहा है, इसमें कैश सेल्स भी आ रही है, इसमें रिसीवेबल भी आ रहा है। हमें करना क्या है, हमें तो अलग अलग सबको पोस्ट करना था, वो हम फिर कॉलम्स में जाके हमने देख लिया उसको। तो टोटल के कॉलम में वही काम आपको इन्होंने टोटल दिखाया। अब आप आते हैं पेमेंट साइड पे। पेमेंट साइड पे भी आपने टोटल के कॉलम के टोटल को इग्नोर कर देना है। पहले आते हैं आप पेबल्स के कॉलम में। पेबल्स का टोटल है 28,800। ये क्या बता रहा है, जुलाई के महीने में मैंने टोटल पेमेंट की है अपने क्रेडिटर्स को, अपने पेबल्स को, कितने की, 28,800 की। तो एक बात तो कंफर्म है, 31 जुलाई को बैंक को मैं क्या कर दूंगी, क्रेडिट कर दूंगी, कितने से, 28,800 से, क्योंकि पैसे मैंने पे करने हैं, ठीक है। नहीं, ओपनिंग बैलेंस को रहने देंगे बच्चे। ओपनिंग बैलेंस आपका बैलेंस है, ट्रांजैक्शन नहीं है। पोस्टिंग आप सिर्फ ट्रांजैक्शंस की करते हो ना, तो आपने ओपनिंग बैलेंस और सिमिलरली क्लोजिंग बैलेंस इस सब को रहने देना है। यहाँ पे ये देखो, ओपनिंग बैलेंस 2 लाख का सिर्फ टोटल के कॉलम में आ रहा है, किसी और कॉलम में नहीं आ रहा। ये बात मैंने कल आप लोगों को बताई थी, क्योंकि ये बैलेंस आपका ओपनिंग बैलेंस है, ये कोई उस दिन का हमें पैसे नहीं रिसीव हुए, रिसीवेबल से कैश सेल्स नहीं हुई या अदर रिसीट्स भी नहीं था। ये क्या था, पिछले महीने से बैंक बैलेंस मेरा कैरी फॉरवर्ड हुआ है इस महीने, तो इसको हमने सिर्फ टोटल के कॉलम में डाला हुआ था, किसी और कॉलम में ये लिखा हुआ ही नहीं था। तो जब हम जनरल लेजर के लिए टोटल के कॉलम को टोटली इग्नोर करेंगे तो इसमें ओपनिंग बैलेंस भी टोटली इग्नोर हो जाएगा, है ना। हमने कोई डबल एंट्री इसकी थोड़ी पास करनी है, ये तो बैलेंस है सिर्फ। सेम गोज फॉर क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस की भी कोई डबल एंट्री पास नहीं होगी, ठीक है। अब आप आ जाए, 28,800 रिप्रेजेंट करता है कि मैंने अपने क्रेडिटर्स को इतने पैसे दिए थे थ्रू चेक, तो बैंक आपका हो गया क्रेडिट, और डेबिट क्या होगा, टोटल पेएबल अकाउंट, ठीक है। इमरान क्या था आपका, पेएबल था, ये आपका हो जाएगा डेबिट, कितने से, 28,800 से, ठीक है। फिर आपके पास अगला कॉलम कौन सा है, कैश परचेजेस का 10,000। अगर आप कोई चीज परचेज करते हो थ्रू कैश तो क्या डबल एंट्री बनती है, परचेजेस डेबिट और क्या क्रेडिट, बैंक क्रेडिट। फौरन से आप पेमेंट भी कर दिया आपने, ठीक है। अगर आप क्रेडिट पे कोई चीज परचेज करते हो तो इसकी भी हम डबल एंट्री पहले पास कर चुके हुए हैं, कहां पे, ये रही। क्रेडिट पे कोई चीज परचेज करते हो, परचेजेस डेबिट, पेबल क्रेडिट। कैश पे कोई चीज परचेज की, परचेजेस डेबिट, बैंक क्रेडिट, ठीक है। चलें अब आगे आते हैं। अदर पेमेंट्स में 55,000, लेकिन अब अदर पेमेंट्स और अदर रिसीट्स के लिए मैंने आपको क्या कहा था, आपने इंडिविजुअल आइटम्स को अब देखना है, ठीक है। इसमें क्या, डेट नहीं देखनी, सिर्फ इंडिविजुअल आइटम देखना है। इसमें 55,000 इज मेड अप ऑफ 2 फिगर्स। एक फिगर किसकी है, फर्नीचर खरीदा था, दूसरी फिगर किसकी है, आपने कमीशन पे किया था। तो अब इसका आप इस तरह से करेंगे, 31 जुलाई लिखा, ये बात आपको पता है कि बैंक क्या हो रहा है, बैंक आपका क्रेडिट हो रहा है 55,000 से, है ना। टोटल आपने अमाउंट यहाँ पे लिख दिया।
अब डेबिट क्या होगा, डेबिट इसमें एक आइटम नहीं हो रहा, डेबिट इसमें दो डिफरेंट नेचर के आइटम्स हो रहे हैं, है ना। 45,000 आपने पेमेंट किया है फर्नीचर को खरीदने की, और 10,000 आपने पेमेंट किया है कमीशन के लीव में, कमीशन आपने पे किया था। तो अब आपने डेबिट भी अलग अलग करना है, क्यों, क्योंकि इन दोनों आइटम्स की नेचर अलग अलग है। अगर सेम होती तो इसमें भी हम टोटल कर लेते, कोई टेंशन ही नहीं थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि अदर पेमेंट्स के उसमें नेचर्स भी अलग अलग है इंडिविजुअल आइटम्स की, तो आपको क्या इस तरह से आपने कंसोलिडेटेड डबल एंट्री पास कर दी। टोटल से आपने बैंक को तो कर दिया क्रेडिट, क्योंकि फर्नीचर के अगेंस्ट भी पेमेंट हुई है, फर्नीचर के अगेंस्ट भी बैंक क्रेडिट हो रहा है, और कमीशन के अगेंस्ट भी बैंक क्रेडिट हो रहा है। तो यहाँ पे तो नेचर सेम है क्रेडिट साइड की, लेकिन डेबिट साइड की नेचर अलग अलग है। एक नॉन करंट एसेट खरीदा आपने, और एक आपने कमीशन एक्सपेंस पे किया। इज दैट क्लियर? 55,000 भी हो गया। अब रहता है आपका आखिरी कॉलम डिस्काउंट रिसीव्ड का। उस्मान जल्दी से बता दें इसकी क्या डबल एंट्री पास होगी जनरल लेजर में। हाँ जी, जी उस्मान। हाँ जी उस्मान ऑफलाइन हो गए, चले। मोहसिन आपको पता है इसका क्या डबल एंट्री पास होगी 1200 की? तो टोटल पेबल डेबिट डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट। वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। टोटल पेबल अकाउंट आपका हो जाएगा डेबिट 1200 से, और डिस्काउंट रिसीव्ड आपका हो जाएगा क्रेडिट 1200 से। वेरी गुड, माशाल्लाह। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, ये तो मैंने जर्नल डबल एंट्रीज पास कर दी है आपकी आसानी के लिए, ठीक है। इंशाल्लाह प्रैक्टिस करते करते आप क्या करेंगे, बस सिर्फ डे बुक के टोटल्स को देखेंगे और बस टी अकाउंट्स में पोस्टिंग करते रहेंगे। आपने प्रैक्टिस इसी तरह से करनी है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको ये बात बोली हुई है कि अगर क्वेश्चन में नहीं मांगी गई है जर्नल एंट्रीज, तो आप कोशिश ये करो अपना टाइम सेव करने के लिए जर्नल एंट्रीज बनाए बगैर पोस्टिंग करना सीखो, और वो प्रैक्टिस से इंशाल्लाह हो जाएगा। शुरू शुरू में करने की जरूरत नहीं है, जब तक आपको डबल एंट्रीज के ऊपर पूरा अबूर हासिल नहीं होता, पूरा आपकी प्रैक्टिस नहीं होती, आपने इसी तरह से करना है, ठीक है। तो मोहसिन टी अकाउंट्स बन जाएंगे अभी इनके। अब आपने क्या करना है, ये जितनी भी 8-10 डबल एंट्रीज है इनको पोस्ट करना है टी अकाउंट्स में, ठीक है। तो आपके पास कितने अकाउंट्स बनेंगे, एक बनेगा परचेजेस का, टोटल पेबल अकाउंट बनेगा, रिसीवेबल अकाउंट बनेगा, सेल्स अकाउंट बनेगा, बैंक बनेगा। रिसीवेबल अकाउंट आप बना चुके होंगे, सेल्स अकाउंट दोबारा बना चुके होंगे, कैपिटल अकाउंट बनेगा नया, डिस्काउंट अलाउड, फर्नीचर कमीशन, और डिस्काउंट रिसीव्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टी अकाउंट्स बनेंगे, ठीक है। तो एक काम ये करें, बना लें इसको, ठीक है। उस्मान आप भी होपफुली आप रिकॉर्डिंग जब सुनोगे तो आपने करना क्या है, आपने टी अकाउंट्स बस बनाने हैं, और इंशाल्लाह मैं फिर आपसे ये बना लें अभी, या बना लेंगे आप लोग? मैं भी बना लूंगी, और मैं आपसे शेयर तो सोल्यूशन शेयर कर लेती हूँ, ठीक है। सोल्यूशन मैं इंशाल्लाह कल आप लोगों को दिखा दूंगी कि इसको हमने इस तरह से पोस्ट किया, ठीक है। मोहसिन बनाने की जरूरत तो नहीं, आपके सामने बना लेंगे, ठीक है। कुछ भी नहीं करना, टी अकाउंट बनाना है, एक एक करके इस डेट पे परचेजेस को डेबिट कर दिया, टोटल पेबल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, बिल्कुल उसी तरह से जिस हम टी अकाउंट बनाना सीख चुके हैं, ठीक है। उस तरह से करें। अगर तो प्रॉब्लम आता है तो मैं कल आप लोगों को इंशाल्लाह क्लास में बना के भी दिखा दूंगी, राइट।
तो आपके पास क्वेश्चन क्या था, वैसे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी कि आपको सिर्फ और सिर्फ कैश बुक में एंटर करनी थी ट्रांजैक्शंस, लेकिन मैंने आपको पूरा सिस्टम करा दिया उसमें। मैंने आपको दूसरी डे बुक्स भी बनवा दी, मैंने आपको उनकी पोस्टिंग भी दिखा दी सब्सिडरी लेजर में, और उनको जनरल लेजर में भी पोस्ट होते हुए दिखा दिया। तो बेसिकली ये पूरा आपका अकाउंटिंग सिस्टम है बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज वाला। आप सिनेरियो उठाते हो, उसमें आप डे बुक्स बनाते हो, फिर आप सब्सिडरी लेजर में देखते हो कौन कौन से आइटम्स को जाना है, और फिर अल्टीमेटली जनरल लेजर के अंदर। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन कंप्लीट कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 2 भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, 3 को अटेम्प्ट नहीं करना, 3 मैं आपको इंशाल्लाह कल कराऊंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपने अटेम्प्ट करना है। मोहसिन कर लिया? चले, जबरदस्त, दैट्स वेरी गुड। इफ यू लाइक टू टेक न्यू चैलेंजेस, दैट्स वेरी गुड, अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 2 आप अटेम्प्ट करें। कल फिर मैं आपको एक और कंसोलिडेटेड क्वेश्चन करवाऊंगी। कंसोलिडेटेड से मुराद ऐसा कोई क्वेश्चन जिसके अंदर सारी डे बुक्स इन्वॉल्व हो रही हो। ठीक है, और फिर हम उसका पूरा सिस्टम उसी तरह से देखेंगे, और फिर इंशाल्लाह कल ही अगर टाइम मिला तो मैं आपको कैश बुक का 2 कॉलमनर वाला भी बता दूंगी कि 2 कॉलमनर कैश बुक कैसे बनाते हैं। लेकिन पहले हम जो चीज ज्यादा एग्जामिनेबल है ना, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले हम उसको टैकल करेंगे। यानी कि हम किसको फोकस करेंगे, इसी तरह की कैश बुक को, इसी तरह की कैश बुक को एक और क्वेश्चन के साथ सॉल्व करेंगे अलॉन्ग विद अदर डे बुक्स एज वेल। ठीक है, और फिर हम इंशाल्लाह मैं आपको जो एक छोटा सा पार्ट रह जाएगा कि अगर कैश एट बैंक और कैश इन हैंड दोनों इन्वॉल्व है तो हम इतनी ढेर सारी डिटेल तो नहीं बता सकेंगे जगह की कमी की वजह से, तो फिर हमने क्या फॉर्मेट फॉलो करना है। ठीक है, उस सिनेरियो में भी, और फिर जब हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे उसमें तो फिर इंटायरली उसमें देखो मैं आपको ये बात भी बताती रहूंगी कि आपके पास जो क्वेश्चंस होंगे ना, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का भी एक तरीका है। ठीक है, अगर आपसे कोई डबल एंट्री सिस्टम के टॉपिक का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपने उस फेज में चले जाना है, उस पीरियड में चले जाना है जब आपने सिर्फ और सिर्फ डबल एंट्री बुक कीपिंग सीखी हुई थी। जब हमने डबल एंट्री बुक कीपिंग वाला चैप्टर कर रहे थे तो हमें बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज के बारे में नहीं पता था, हमें सब्सिडरी और जनरल लेजर के बारे में नहीं पता था। तो अगर आईकैप के एग्जाम में भी जर्नल एंट्रीज आपसे मांगी जाए, आपसे नरेशंस मांगी जाए, तो आपने वापस से अपने बचपन में चले जाना है और आपने ये कहना है कि जब हम वो वाला चैप्टर पढ़ रहे थे जिसमें हमने नरेशंस पढ़ी थी, जिसमें हमने डबल एंट्रीज जर्नल एंट्रीज पास करना सीखी थी, तो उस स्टेप पे हमें क्या बातें पता थी और क्या बातें नहीं पता थी। तो जो बातें नहीं पता थी आपने उस क्वेश्चन में वो बातों को अप्लाई भी नहीं करना, आपने जनरल लेजर नहीं बनाना, उसमें आपने सब्सिडरी लेजर के नाम की कोई चीज नहीं बनानी, आपने बिल्कुल बचपन वाले तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर कोई बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज वाला सवाल आ जाए, उसमें आपसे मांगी जाए बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज बनाए, तो उसमें आपने कैश बुक किस तरह का बनाना है, इस तरह का बनाना है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में जाएंगे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का जो सवाल होगा उसमें उस तरीके का, जब हम उस स्टेप पे जाएंगे तो जब उस तरीके का हम कोई बैंक बुक पढ़ेंगे तो हमने उसको बनाना है। ठीक है, उसमें फिर हम ये वाली बुक ऑफ प्राइम एंट्री नहीं बनाएंगे, हम बैंक बुक को फिर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के टॉपिक में इस तरह से नहीं बनाएंगे, हम उसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। तो आपने आईकैप के एग्जाम में इवन दो उस लेवल तक आप सब चीजें पढ़ चुके होंगे, आपने उसमें भी अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना है, आपने उसमें हर क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज वाला सवाल आपने एग्जैक्टली इसी तरह से सॉल्व करना है डिटेल में। और जो दूसरे चैप्टर्स हैं उसमें अगर नहीं, आपने इतने भी बचपन में नहीं जाना, सिर्फ 1 या 2 महीने पहले वाले बचपन में जाना है। ठीक है, वरना तो फिर आपका आईकैप एग्जाम ही नहीं पास होगा, आपको काउंटिंग आती नहीं थी उस जमाने में। सही है, तो इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपको बताती रहूंगी। अभी हम इंशाल्लाह एंड में आके पास्ट पेपर्स का भी कोशिश करेंगे कि हम लोग 1-2 सॉल्व कर लें, पूरे प्रॉपर पेपर्स, मतलब जिसमें वो ना हो, टॉपिकल ना हो, सारी चीजें मिक्स्ड हो। तो वो भी हम एंड में इस तरह से हो सकेगा कि मैं 1 या 2 सेशंस इस तरह के इंशाल्लाह रख लूंगी कि जिसमें हम अटेम्प्ट करें, जिसमें मैं आपको टेक्निक्स बताऊं, पेपर किस तरह से अटेम्प्ट करना है। ऑब्वियसली आपके मॉक एग्जाम से पहले ये बात होगी। ठीक है, और उसमें मैं आपको ऑब्वियसली पूरा, तो हम 3 घंटे का आपका पेपर है तो मैं 3 घंटे की क्लास तो नहीं लूंगी, लेकिन मैं आपको ये असाइनमेंट दे दूंगी कि भाई ठीक है अभी आपने स्टार्ट करना है, ये टिप्स हैं, ये टेक्निक्स हैं, ये पेपर आपके सामने है। और वो क्वेश्चन पेपर ऐसा होगा कि उसमें हमने नहीं किए हुए होंगे सवालात वो वाले, ठीक है, क्लास में। और मैं आपको वो पास पेपर दे दूंगी, या मैं हो सकता है अपनी तरफ से कोई पेपर बनाऊं, या हो सकता है हम
कोई ग्रैंड टेस्ट वाला, सॉरी उसका कोई मिड टर्म वाला पेपर उठा लें और उसको इस तरह से दोबारा से अटेम्प्ट करें, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए कि एग्जाम के एनवायरनमेंट में रहते हुए आपने किस तरह से सोचना है, किस तरह से हर किस्म के सवाल को अटेम्प्ट करना है इंशाल्लाह। ठीक है, तो वो भी हम इंशाल्लाह उस तरह का सेशन रख लेंगे लेकिन आखिर में। और कल आपका डबल एंट्री बुक कीपिंग का टेस्ट है, और डबल एंट्री बुक कीपिंग में आपने बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज में जो पढ़ा था उसमें से कुछ अप्लाई नहीं करना। आपने, अगर आपसे मांगे जाएंगे जी टी अकाउंट्स बनाए, लेजर्स बनाए, मांगे जा सकते हैं ना, डबल एंट्री बुक कीपिंग में हमने रनिंग बैलेंस लेजर और टी अकाउंट्स मांगे बनाए थे। तो अगर आपसे बोला जाए कि जी टी अकाउंट्स बनाए, तो आपने हरगिज ये नहीं करना कि सब्सिडरी लेजर के पहले आप हेडिंग डालें, उसमें परचेज लेजर की टी अकाउंट्स बनाए और फिर आप टोटल रिसीवेबल और टोटल पेएबल के नाम, मुझे टर्म इस्तेमाल होता वो नजर ही ना आए उसमें। डबल एंट्री बुक कीपिंग करते हुए हमने डबल एंट्रीज पास की थी और हमने कभी भी टोटल पेएबल या टोटल रिसीवेबल के नाम का टी अकाउंट नहीं खोला था उस लेवल पे, राइट। टोटल पेएबल और टोटल रिसीवेबल का कॉन्सेप्ट हमने कब आके पढ़ा है, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज में। तो डबल एंट्री बुक कीपिंग के टेस्ट में आपको अगर बोला जाए कि क्रेडिट पे आपने कोई चीज सेल की है तो क्या डबल एंट्री होगी, पार्टी का नाम डेबिट, मिस्टर ए डेबिट, सेल्स क्रेडिट, दैट्स इट। आपको नहीं बताना कि जी मिस्टर ए का पहले सब्सिडरी लेजर में एक टी अकाउंट बनेगा, फिर जनरल लेजर में जाते जाते वो टोटल रिसीवेबल हो जाएगा, नहीं। यू गेट दैट पॉइंट मोहसिन? ठीक है, क्योंकि डबल एंट्री बुक कीपिंग में अब आपने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर देना है, वहां तक हमने, उस टाइम तक हमने क्या पढ़ा हुआ था। और इसी तरह से होता है, क्या में इसी तरह से टेस्ट होता है। डबल एंट्री का सवाल होगा, डबल एंट्री के सवाल में आपने बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री का कोई कॉन्सेप्ट नहीं लेकर आना, क्योंकि डबल एंट्री के सवाल में हम किस बिजनेस के बारे में बात करेंगे, ऐसे बिजनेस के बारे में जिसमें बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज 6 वाली मेंटेन ही नहीं होती। ये वाली इस तरह से समझ लें, ठीक है। डबल एंट्री बुक कीपिंग पढ़ते हुए हम कह रहे थे कि हम कदरे सिंपलर अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर है, जिसमें सिर्फ एक बुक मेंटेन हो रही है, इसका नाम है जनरल जर्नल, और उसी में हम सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं। जब हम कोई बड़े बिजनेस की बात करते हैं, कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो उसमें हम बोलते हैं कि जी उसमें एक के बजाय 6 बुक्स मेंटेन होती हैं और उसमें ऐसे सिस्टम होता है। उसमें सब्सिडरी लेजर भी होता है, उसमें जनरल लेजर भी होता है। लेकिन जहां पे सिर्फ एक जनरल जर्नल मेंटेन हो रहा है, उसी में आप सारी ट्रांजैक्शन, सारी किस्मों की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हो, वहां पे कोई सब्सिडरी लेजर नहीं होता, वहां पे सिर्फ और सिर्फ जनरल लेजर ही मेंटेन हो रहा होता है, ठीक है। और जनरल लेजर में आपकी इंडिविजुअल कस्टमर्स और सप्लायर्स के नामों के टी अकाउंट्स आ रहे होते हैं। चलें जी, इधर तक ही रखते हैं। कोई सवाल है तो पूछ लें जल्दी से, अगर नहीं है तो इजाजत दें। थक गई हूँ आज बहुत बोलते बोलते, आज मैंने बहुत बोला है ना। चलें जी, कोई क्वेश्चन है मोहसिन? चलें ठीक है, इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं। हैव अ वेरी नाइस डे। और कल सुबह से इंशाल्लाह आपको डबल एंट्री बुक कीपिंग का टेस्ट जो है एलएमएस की वेबसाइट, एलएमएस की लिंक पे इंशाल्लाह अपलोड होता हुआ नजर आ जाएगा। तो आपके पास पूरा दिन है, कल कभी भी अटेम्प्ट करके मुझे व्हाट्सएप कर दें उसकी पिक्चर्स, ठीक है जी। ओके, अल्लाह हाफिज।